जय हिंद एवरीवन। फाइनली हियर वी हैव कम फॉर द लास्ट सेशन ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। मतलब तुम लोग सोच रहे होगे भैया ओशनोग्राफी के और कितने सेशन आएंगे। भाई ये आखिरी सेशन है, ठीक है। इसके बाद कोई भी सेशन आने वाला नहीं है फॉर फिजिकल ज्योग्राफी। हम लोगों ने फाइनली पूरी जियोमॉर्फोलॉजी उधर कंप्लीट कर ली थी। उसके बाद हम लोगों ने जो क्लाइमेटोलॉजी है उसको सक्सेसफुली कंप्लीट करा था। और जब ओशनोग्राफी पूरा का पूरा हम लोग, मैंने बोला था 2 पार्ट में मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा। जब मैं ओशनोग्राफी का पार्ट 1 ले रहा था उस टाइम पर मैंने आपसे बोला था जो क्लाइमेटोलॉजी का लास्ट वाला सेशन है जिसको मैंने नाम दिया था द लास्ट लेटर, यू नो इट वाज वेरी वेरी क्रूशियल सेशन और आपको वो सेशन देखना चाहिए। बिल्कुल भी स्किप करके मत जाना, क्योंकि देखो हमेशा कभी भी पढ़ाई कर रहे हो एनडीए की तो सिलेबस बहुत सारा है और मैंने तो पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया है, मगर ज्यादा इंफेसिस उन टॉपिक्स को दिया है विच आर इन ट्रेंड, जो कि अभी ट्रेंडिंग टॉपिक्स है। तो जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे मैंने क्लाइमेटोलॉजी के लास्ट सेशन में कंप्लीट कराया है। मगर यदि आप ये वाले सेशन में देखोगे, बिल्कुल यहां पर हेडिंग लिखी हुई है, गलती से भी मत छोड़ना बिल्कुल। आई नो सम ऑफ यू गाइज वुड वॉच दिस पर्टिकुलर सेशन जस्ट फॉर 2 to 3 minutes जस्ट टू लुक आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन। बट वन थिंग आई वांट टू टेल यू गाइज, if you have just entered in this particular session, please don't skip this session, because the topics that included, that comprises this particular topic, you know, they are very very crucial, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्लाइमेटोलॉजी का आखिरी सेशन और ओशनोग्राफी का आखिरी सेशन, आपने ओशनोग्राफी का पहला सेशन नहीं देखा कोई बात नहीं, मगर ये वाला सेशन बिल्कुल भी मत छोड़ना, बिकॉज दिस इज द फाइनल एंड अ वेरी क्रूशियल सेशन, नॉट ओनली ऑफ ओशनोग्राफी बट होल फिजिकल ज्योग्राफी। ठीक है, आपने जनरली ऐसा मतलब देखो देखे होंगे ये प्रीवियस क्वेश्चन, ऐसे इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि इसमें से सिसगी कंजंक्शन कौन सा है, सिसगी अपोजिशन कौन सा है, इसके बाद आपने कौन सी कोल्ड करंट नहीं है, कौन सी मतलब पैसिफिक ओशन में कौन सी करंट पाई नहीं जाती है, यहां पर ये करंट वाले क्वेश्चन आ गए। फिर यहां पर टाइड्स कितनी देर में आती है, स्प्रिंग टाइड क्या होती है, नीप टाइड क्या होती है, जैसे जनरली क्वेश्चन आपने देखे होंगे। तो इन्हीं सबसे मिलकर, ठीक है, इन्हीं सबसे मिलकर ये जो हमारा सेशन बना है इसमें 3 टॉपिक है दैट वी आर गोइंग टू कवर। तीनों काफी रिलेट है और मैं मतलब लेट कर रहा हूं कि यू आर जस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक्स, एकदम जीरो से स्टार्ट कर रहे हो। और ये जो सेशन के 3 टॉपिक है कौन कौन से, एक है सी वेव्स, ठीक है, दूसरा वाला है आपका टाइड्स और तीसरा है ओशन करंट्स। ठीक है, तीनों के तीनों टॉपिक बहुत बढ़िया है और इतने बढ़िया तरीके से मैं आपको यहां से याद करके भेजूंगा। ठीक है, सारी की सारी चीजें आपको एकदम ऐसा बर्डन फील नहीं होगा कि यार इतना हमको याद करना है। जो भी तुम्हारा काम है वो मैं एक तुमको कम करवा के एकदम भेज दूंगा। ठीक है, बढ़िया तरीके से पूरा सेशन अटेंड करना। ठीक है, बहुत सारी चीजें यहां पर बताने को है और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसके बाद हम लोग क्या करेंगे। सो दिस इज योर कपिल भैया, आई रियली वेलकम यू ऑल फॉर रोर एनडीए फॉर द लास्ट सेशन ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, ओनली फॉर फिजिकल ज्योग्राफी। ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी का लास्ट सेशन है। अब इसके बाद क्या कराने वाले हो, देखो मेरी बात, ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी के बाद भाई हम लोग करने वाले बायो। कुछ लोग बोल रहे थे इंडियन ज्योग्राफी करने का, मगर इंडियन ज्योग्राफी बायो के बाद देखेंगे। ठीक है, इसका रीजन ये है क्योंकि आप बायोलॉजी में देखोगे, ठीक है, बायोलॉजी में देखोगे तो बायोलॉजी में कितने सेशन आ रखे हैं, देखो यहां पर 8 सेशन है बायो के। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी यदि आप करने जाओगे, इंडियन ज्योग्राफी में एज कंपेयर टू बायो कम क्वेश्चन आते हैं। और जब आप बायो देखने जाओगे ना तो बायो एक ऐसी चीज है जो कि 9th क्लास में भी पढ़ी है और 10th क्लास में भी पढ़ी है। ठीक है, मान रहा हूं कि लेवल बढ़ रहा है मगर अपने कंटेंट से बाहर नहीं है। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, देखो यहां पर ये जितनी भी सेशंस में ले रखा हूं, सेल का, टिश्यू का, न्यूट्रिशन का, रेस्पिरेशन का, लाइफ प्रोसेस, एक्सक्रीशन, नर्वस सिस्टम, डाइवर्सिटी, इनके ऊपर जितने भी मैं यहां पर यूट्यूब के ऊपर, ये इसलिए मैंने सीधे आपको पिक्चर डाल दी, नहीं तो फिर मैसेज करते हो तुम लोग कौन से सेशन, ये जितने भी सेशंस हैं ये आपको लगाने। ठीक है भैया, अब इसके बाद आप क्या करवाओगे, बस इतना ही ना है, मैं कभी बोलते ही नहीं हूं भाई, मैं आपके लिए दो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, ठीक है, इसका एक सीरीज लेकर आऊंगा। ठीक है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का, उसमें क्या होंगे, जो एनडीए है, एनडीए के पीवाईक्यूज होंगे, नॉट ओनली द पीवाईक्यूज ऑफ एनडीए, यहां पर सीडीएस के भी पीवाईक्यूज होंगे, बिल्कुल सीडीएस के भी पीवाईक्यूज होंगे, और कुछ नेक्स्ट लेवल जो कि मैंने अपने टेस्ट में तैयार करते बढ़िया से प्रैक्टिस क्वेश्चन, मतलब मेरे टेस्ट मतलब बैच वाले स्टूडेंट्स के टेस्ट, कुछ बढ़िया लेवल के प्रैक्टिस क्वेश्चन। जैसे जनरली आप देख रहे हो भी ट्रेंडिंग में, इवन बायो में भी कई बार क्या होता है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो वो जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, एक बढ़िया लेवल के जो क्वेश्चन है वो सॉरी, ठीक है, बढ़िया लेवल के क्वेश्चन है, उनके लिए आपको प्रिपेयर यहीं से करना होगा और एकदम बढ़िया लेवल। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल यदि आप सेल की बात करोगे तो सेल के आप जब प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाऊंगा तो जो, अब ऐसी बात तो है नहीं, ये फॉर एग्जांपल आप बोलोगे ये भैया एनडीए 1 2024 की प्लेलिस्ट है, मगर सारी चीजें एकदम डेप्थ में बताइए। अब इसमें भी मैंने जैसे जो एड ऑन चीजें करवाई है ना, उसके क्वेश्चन के फॉर्म में मैं आपको यहां पर सारी चीजें कंप्लीट करा दूंगा। तो कभी भी क्वेश्चन से करते हैं तो काफी ज्यादा सीखने को मिलता है और चीजें वहीं पर याद हो जाती हैं, तो बेटर रहता है। तो यहां से आप कंसेप्ट पढ़ना, यहां प्रैक्टिस करना, बस चाय पियो बिस्किट खाओ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखो पूरा का पूरा सेशन है, 3 टॉपिक होने वाले, एक हुआ टाइड्स, एक हुआ सी वेव्स, एक हुआ ओशन करंट। ठीक है, अब यहां पर मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर, हमने ऊपर जो लास्ट वाला सेशन था उसमें क्या देखा था, ओशन वाटर दिखता कैसा है, मतलब कि जो नीचे रिलीफ फीचर्स है, ठीक है, वो कैसे दिखते हैं, उसमें अलग अलग चीजें पढ़ी हमने, मतलब शेल्फ पढ़ा, स्लोप पढ़ा, मिड ओशनिक रिज पढ़ी, ट्रेंचेस पढ़ी,
हमने मतलब कि और भी सी माउंट देखा, सी हिल देखा, ये सारी चीजें हमने वहां पर कंप्लीट करी, मगर उसका और इसका कोई रिलेशन नहीं है भाई, कोई भी रिलेशन नहीं है। तो यहां पर हम लोग देखने लगे हैं कि जो ओशियंस है, अलग अलग ओशियंस है, उसमें पानी का मूवमेंट होता कैसे है। तो दो प्रकार से मूवमेंट होता है, एक होता है वर्टिकल मूवमेंट और दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। एकदम देखो, अब यहां से मैं सेशन स्टार्ट कर रहा हूं, एकदम फुल फोकस बनाकर आपको यहां पर रखना है, एक एक चीज हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले कैसे, सी वेव्स हम लोग स्टार्ट करेंगे। सो अवर फर्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्ट्रॉय द सी वेव्स, ठीक है। सी वेव्स क्या होती हैं, ये जनरली जो आपको दिख रही है ऐसी सी वेव्स निकलती हैं, ठीक है। क्या बढ़िया सीन दिख रहा है आपको। देखो बेसिकली सी वेव्स का मतलब क्या है पता, सी वेव्स बेसिकली वेव तो है मगर साथ में ना एनर्जी है, मतलब जनरली सी वेव्स को एनर्जी ही कहा जाता है। ये क्या बात हुई, हाँ जी हमको तो कुछ पता ही नहीं। देखो यहां पर मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, जैसे मैंने स्टार्टिंग से बोला था, मैं बिल्कुल भी कभी भी ये चीज पढ़ाता हूं ना यहां पर यूट्यूब वगैरह कहीं पर भी पढ़ाता हूं, आप सम ऑफ यू बिलोंग्स टू कॉमर्स, सम ऑफ यू बिलोंग्स टू साइंस, सम ऑफ यू बिलोंग्स टू, बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर स्टूडेंट्स बिलोंग टू आर्ट्स, और उसमें भी कई लोगों का ही ज्योग्राफी होता है, तो दे डू नॉट हैव इनफ नॉलेज अबाउट ऑल दीज थिंग्स। सो आई कंसिडर दैट यू ऑल आर हैविंग जीरो नॉलेज अबाउट इट। तो एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, सारी चीजें कंप्लीट करेंगे। स्टार्ट करते हैं सी वेव्स क्या होती है, ठीक है। जैसे ऊपर मैंने आपको क्या बोला, एनर्जी होती है, तो भैया इसका मतलब क्या, एनर्जी कैसा आपने बोल दिया, देखो मैं बताता हूं। वेव्स आर एक्चुअली द एनर्जी नॉट द वाटर विच मूव्स अक्रॉस द ओशन सरफेस। समझ में आया, ये एक एनर्जी है, ठीक है। वेव्स क्या है, जो सी वेव्स आती है ना, जो वेव्स, ऐसी वेव जो कि कहां चलती है, सी में, मतलब ओशन के सरफेस के ऊपर चलती है, ऐसी एनर्जी जो कि ओशन के सरफेस के ऊपर चलती है। अब ये जो एनर्जी की बात करेंगे, ये जो सी वेव्स को यदि आप एनर्जी बोल रहे हो, तो ये एनर्जी मिलती कहां से, दिस इज द बिगेस्ट क्वेश्चन। ये एनर्जी मिलती है कहां से, ये मिलती है विंड से। जो हवा है ना, हवा इसको एनर्जी देती है। सोचो मतलब हवा कितनी पावरफुल है, विंड इज सो पावरफुल दैट इट कैन नॉट जस्ट मूव बाय इटसेल्फ, वो ना वो खुद ही हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव नहीं कर रही, बट इट इज ऑल्सो लेटिंग द मूवमेंट ऑफ द ओशन वाटर, ठीक है, उसको भी मूव करा रही है। तो जिसकी वजह से क्या आता है, सी वाटर है, यहां पर सी वेव्स देखने को मिलती है। अब एक बात मैं आपको बता रहा हूं, देखना, जैसे कि यहां पर मैं बनाता हूं एक सी, ठीक है, ये बनाया पूरा का पूरा मैंने आपको, यहां पर क्या बना दी, वेव बना दी, ये वेव जा रही है। अब जब ये वेव जा रही है ना, और यहां पर क्या है, ये है भाई बीच, ठीक है, ये काला काला जो बनाया है मैंने, ये बनाया बीच। अब यहां पर कभी भी आप देखना, जैसे जैसे करके ये जो है ये अप्रोच करेगी ना, ये जो वेव है जैसे जैसे करके ये कहां पर किसको अप्रोच करेगी, ये जो कोस्टल एरिया है, ठीक है, कोस्टल एरिया का मतलब है किनारा भाई, बीच किनारा, आप सभी को पता है, ठीक है। जैसे जैसे ये जो वेव है ये अप्रोच करेगी बीच को, ये धीरे धीरे करके क्या हो जाएगी, धीरे हो जाएगी, ड्यू टू द फ्रिक्शन बिटवीन डायनामिक वाटर एंड सी फ्लोर। जो सी का फ्लोर है, नीचे वाला जो सी का फ्लोर है, ये फ्लोर है, और पानी जो फ्लो हो रहा है इधर वाला, इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन होगा, ठीक है, दोनों के बीच में फ्रिक्शन होगा। जो सी का फ्लोर है, जो कि हमने कल डिस्कस करा था, मतलब सी का फ्लोर मतलब कि जो नीचे बेस है ना ओशन का, उसको सी फ्लोर बोलते हैं। वो पक्की बात है, वो पूरा फ्रिक्शन लगाएगा कि भाई तू आगे मत जा, यहीं रुक जा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन, ठीक है। तो जितना ज्यादा वेव वहां पर बीच को अप्रोच करेगी, वो क्या होगा, वो उतनी धीरे हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहां पर लगेगा फ्रिक्शन। सेकेंडली इज द, जब भी व्हेन द डेप्थ ऑफ द वाटर इज लेस देन द हाफ ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द वेव। देखो वेव है, ठीक है, कोई भी एक वेव है ना, दो चीजें देखो आप, ये वेव है और इस वेव की क्या है, कोई ना कोई वेवलेंथ है, पक्की बात है, कोई ना कोई वेवलेंथ है। भैया वेवलेंथ क्या होता है, वेवलेंथ होता है, देखो डिस्टेंस बिटवीन दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट या दो कंसेक्यूटिव ट्रफ, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं, कुछ भी बोल दो। अब यहां पर क्या होगा, डेप्थ ऑफ द वाटर, डेप्थ ऑफ द वाटर, जब पानी की गहराई, ठीक है, ये जो पानी की गहराई है, जब ये पानी की गहराई लेस देन, है ना, जब ये पानी की गहराई कैसे हो जाए, लेस देन दी हाफ ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द वेव, ठीक है, हाफ ऑफ द वेवलेंथ या फिर वेवलेंथ, क्या बोल रहा है, द डेप्थ ऑफ द वाटर इज लेस देन दी हाफ ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द वेव, तो वो ब्रेक, जो वेव्स बनी है ना, वो ब्रेक हो जाएगी। तो जो भी, जैसे ये वेव है, ठीक है, ये वेव है, इसकी कुछ ना कुछ वेवलेंथ होगी। फॉर एग्जांपल ये क्या है, ये 20 मीटर है, ठीक है, ये 20 मीटर अपन ने ले ली, इसकी वेवलेंथ है। अब ये जो 20 मीटर का आधा कर दो, कितना होता है, 10 मीटर, 10 मीटर 20 मीटर का आधा है, ये हाफ है, ठीक है। अब इस हाफ से यदि डेप्थ, पानी की गहराई, यदि पानी की गहराई यदि 9 मीटर हो गई ना, तो जो वेव है वो क्या हो जाएगी, वो वेव यहां पर नहीं बनेगी। क्यों, क्योंकि ये जो कंडीशन मैंने आपको बताई थी, हाफ ऑफ द वेवलेंथ से पानी की गहराई कम है, बस यही था, और क्या कंसेप्ट। अब जनरली आप देखना, जितनी भी स्टीव वेव्स देखो, दो होती है। स्टीव का मतलब एकदम ऐसी, जिसका एकदम शार्प स्लोप होता है ना, उसको स्टीव वेव्स कहा जाता है। ये जनरली लोकल विंड्स क्रिएट करती है वहीं पर। मगर जब आप स्टेडी वेव्स की बात करोगे ना, ये बहुत मतलब दूर दूर जगह से आती हैं, ठीक है, यहां से ओरिजिन इनका होता है। तो ऐसा कई बार ऐसा भी होता है कि ये जो सी वेव्स रहती है ना, दूसरे मतलब जो दूसरे ओशन से यहां पर ट्रेवल कर गई, जैसे पैसिफिक की यहां पर आ गई अटलांटिक में, और कई बार ऐसा भी होता है ये हेमिस्फीयर भी चेंज कर जाती है स्टेडी वेव्स। इट वाज ऑल अबाउट सी वेव्स।
सी वेव्स के बारे में इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इतना इंफॉर्मेशन जितनी भी है इट इज मोर देन इनफ। यहीं से आपके स्टेटमेंट वाले सवाल आएंगे, ठीक है। ये 3 स्टेटमेंट 4 स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट थी, अपन ने क्लियर कर दी। सी वेव्स यहां पर क्लियर हो गया। अब देखो जितना आगे जाते जाओगे सेशन में उतना ही इंपॉर्टेंट सेशन होते जाएगा। तो अभी तक इतनी भी चीज मैंने पढ़ाई, देखो सी वेव्स एनर्जी है, ठीक है। एनर्जी अब एनर्जी कहां से मिलती है? ये जो एनर्जी है ना, ये एनर्जी कहां से मिलती है? विंड से इसको एनर्जी मिलती है, जो कि ओशन सरफेस के ऊपर फ्लो करती है। जैसे जैसे बीच के पास जाएगी, फ्रिक्शन की वजह से इसकी जो स्पीड है, इसकी वेलोसिटी है, कम होते जाएगी। फिर क्या बताया था, ये कब ब्रेक होगी ये भी आपको पता चल गया, है ना। जो स्टीव वेव्स होती वो कब बनती, स्टेडी वेव्स होती वो कब बनती। स्टीव वेव्स जो होती हैं वो लोकल विंड्स बनाती है, और जो स्टेडी वेव्स है वो कौन बनाती है? वो कहीं दूर से आती है, इनके ओरिजिन की बात कर रहे हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि दूसरे हेमिस्फीयर से आ जाए, दूसरे ओशन से आ जाए। तो इट वाज ऑल अबाउट सी वेव्स। ये सारी चीजें बढ़िया बता दी है मैंने आपको, अश्योर करा दिया। ये टॉपिक आपका कंप्लीट है। अपन नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बढ़ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड टाइड्स, ठीक है। इसको टाइड्स के ऊपर बढ़ रहे हैं। अब ये देखो, अब यहां पर वेव जो है, ठीक है, एक छोटी बात है ना, वेव भैया मूव कैसे करती है, ठीक है। वेव मूव कैसे करी? तो यहां पर जो वेव अपनी बनी थी, जो वेव अपन ने उसको डिजाइन करी थी, ये पूरी की पूरी वेव है, ठीक है। ये मैं वापस से यहां पर बनाता हूं, ये पूरी वेव है जो सी वेव हमने ऊपर पढ़ी, ठीक है। एक बढ़िया मैं चीज आपको बता रहा हूं, ये जो ऊपर वाला पार्ट है, आप इसको क्या बोलते हो? ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं क्रेस्ट, ये क्रेस्ट है। और जो नीचे वाला पार्ट है इसको तुम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ट्रफ। इतना तो पता होगा, ऊपर वाले पार्ट को क्रेस्ट, नीचे वाले को ट्रफ। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जब ऊपर वाला पार्ट क्या होगा, ये जो क्रस्ट है ना, इसका पानी कहां आएगा? नीचे। ये क्रस्ट है, इसका पानी आया नीचे, ठीक है, इसका पानी आया नीचे। अब ये जो पानी ऊपर क्रस्ट से नीचे आएगा, ये क्या करेगा? ये जो फॉलिंग वाटर है, ठीक है, ऊपर से नीचे आ रहा है, ये जो फॉलिंग वाटर है, ये क्या करेगा? ये ट्रफ के पानी को, जो नीचे प्रेजेंट है ना, ये वाले पानी को पूरा फोर्स करेगा कि भाई तू ऊपर जा। ये उसको पुश करके ऊपर के डायरेक्शन में मूव करा देगा। तो यहां से ये जो वेव है ये किस फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, ऐसे कर करके आगे डायरेक्शन में मूव करेगी। सो दिस इज द वे हाउ द सी वेव्स ट्रेवल। तो ये भी बता दिया मैंने कैसे करता है। जो क्रेस्ट का पानी है वो नीचे आता है, वो क्या करता है, जो ट्रफ का पानी है उसको पुश करेगा और वो रोल होकर आगे जाएगा। बस ऐसा ही है भाई, क्रस्ट का पानी ट्रफ के पानी को ऊपर करता है और इसी तरीके से पूरी की पूरी सी वेव मूव करती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट सी वेव्स। नाउ टॉक अबाउट दी टाइड्स। टाइड्स क्या होती है भैया, ठीक है। तो ऊपर हमने काय की बात करी पता, हम लोग दो मैंने आपको बताए थे। एक क्या था, एक था वर्टिकल मूवमेंट, ठीक है, एक था वर्टिकल मूवमेंट, और दूसरा मूवमेंट कौन सा था? दूसरा था हॉरिजॉन्टल, ठीक है। ये जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट था, अब जब अपन वर्टिकल मूवमेंट की बात कर रहे थे यहां पर क्लियरली स्टार्टिंग में देखो, वर्टिकल मूवमेंट में हम लोग सिर्फ टाइड्स की बात करते हैं, ठीक है। वर्टिकल मूवमेंट की बात क्या करते हैं? टाइड्स। यहां पर आती है टाइड्स, ठीक है, ये टाइड्स आती है। और इसमें हम लोग काय की बात करते हैं? हॉरिजॉन्टल में सी वेव्स की बात करते हैं, और यहां पर करंट्स। करंट्स मतलब ओशन करंट्स, ठीक है, करंट्स की बात करता है। तो अब ये जो टाइड्स है इनको वर्टिकली बोल रहा है, मतलब वर्टिकली मतलब ये, वर्टिकली का मतलब यही होता है। सो द परपेंडिकुलर मूवमेंट ऑफ द वाटर, और आप ऐसा बोल दो ऊपर उठना और गिरना, सी लेवल का ऊपर उठना और नीचे गिरने को बोलते हैं टाइड्स। बस इतना ही है। सी वेव्स एनर्जी थी, ठीक है, एनर्जी थी जो कि विंड उसमें एनर्जी डाल रही थी, जिसकी वजह से ओशन फ्लोर के ऊपर जो मास मूवमेंट होता है वो ओशन का होता है। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट टाइड्स, जब हम टाइड्स की बात करते हैं वहां पर क्या होता है? द फॉल एंड राइज ऑफ द वाटर। पानी ऊपर उठता है, कम होता है, ऊपर उठता है, कम होता है। बस कैसे याद करोगे? देखो टी कैसा बन रहा है, टी ऐसा बन रहा है, इसको उल्टा कर दो टी को, ये तो ये परपेंडिकुलर हो गया, मतलब वर्टिकल मूवमेंट हो गया। अब जब ये वर्टिकल मूवमेंट होगा तो पानी ऊपर उठेगा नीचे जाएगा, ऊपर उठेगा नीचे जाएगा। बढ़िया है ना। अब देखो एक चीज मैं तुमको बताना चाह रहा हूं, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जनरली क्वेश्चन ये आता है कि एनडीए एग्जाम में मैं क्या बोलता हूं कि इफ यू वांट टू एक्सेल इनटू वोकैबुलरी में आपको एक्सेल होना है एनडीए की, पर्टिकुलरली यदि 20 क्वेश्चन यहां पर एनडीए में आ रहे हैं वोकैबुलरी के, 10 सिनोनिम 10 एंटोनिम, तो सबसे बढ़िया तरीका देखो क्या होता है कि आप बनाओ वोकैब डायरी, ठीक है। वोकैब डायरी में क्या होता है, देखो कभी भी आप वोकैब डायरी बनाओगे ना, तो यहां पर एक शॉर्ट वीडियो बनाकर भी मैंने डाली थी। जैसे कोई भी एक वर्ड है, ठीक है, आपने जैसे ये वर्ड लिखा, कोई भी एक वर्ड लिखा, फॉर एग्जाम्पल आपने वर्ड लिखा क्विक, ठीक है, यहां पर आपने एक वर्ड लिखा क्विक। अब ये जो क्विक है आपको इसके सिनोनिम लिखने हैं, आपने यहां पर उसका मीनिंग लिखा। अब क्विक है तो यहां पर आपने स्विफ्ट लिख दिया, स्विफ्ट के बाद आपने यहां पर अलैक्रिटी लिख दिया, अलैक्रिटी के बाद आपने यहां पर रैपिडिटी लिख दिया, ठीक है, रैपिडिटी के बाद आपने स्विफ्टनेस लिख दिया, ठीक है, और बहुत सारे वर्ड्स हैं आप यहां पर लिख दोगे आगे चल के, ठीक है। जितनी भी चीजें आपने यहां पर मेंशन कर दिया। जब मेंशन करने के बाद, है ना, जितनी भी चीजें हुई यहां पर एक सेंटेंस बनाकर लिख दिया, ठीक है। इससे क्या होगा, जब सेंटेंस बनाओगे ना तो काफी आप रिलेट कर पाओगे, उससे चीजें याद हो जाती हैं। तो जब आप लाइन से याद करोगे तो एग्जाम में भी आपको लाइन से याद आएंगे, ठीक है। अब ये जो वर्ड्स है ये करें कहां से? रोर एंड, जो हमारा यूट्यूब पे, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहां पर डेली, ठीक है, डेली में वहां पर सुबह 8 बजे आपकी वोकैब डल जाती है। वर्ड सिर्फ एक रहता है मगर सेंटेंस भी साथ में रहता है, मगर सिनोनिम देखोगे आपको एटलीस्ट
6 से 7 सिनोनिम वहां पर देखने को मिलता है। अब जैसे ओबीसेंस है, इसका मतलब आदर करना होता है, रिस्पेक्ट, होमेज, वर्शिप, अडोरेशन, रेवरेंस, वेनरेशन, ऑनर, डिफरेंस, ये सभी का मतलब ये होता है। ये वहां पर है, आप वहां पर नोट डाउन कर सकते हो सारी चीजों को, ठीक है। प्रॉपरली जब आप नोट डाउन करोगे आपको बढ़िया वहां पर चीजें मिल जाएंगी। और एक बात बता रहा हूं, यदि आपने ये वोकैब को फॉलो कर लिया ना, लोग बोलते हैं ना कि ये जो वोकैब है सीडीएस की कई बार एनडी में आ जाती है, एफकेट की कई बार एनडी में आ जाती है। जब ये करोगे ना, अभी तक जितने भी मैं करीबन 1 महीने से ये चीज करा रहा हूं, आप जाकर देखना 1 महीने का कंटेंट आपके पास है, आप जाओ, ठीक है। अब जब आप ये चीज को देखोगे ना, आपकी सीडीएस की वोकैब भी कंप्लीट हो जाएगी और एनडीए तो आप कवर कर ही लोगे, ठीक है। अब जो क्वेश्चन मैं यहां पर डलवाता हूं, अब जैसे क्लाइमेटोलॉजी कंप्लीट करवाई, वहां पर क्विज ग्रुप पर आप जाकर देखना, क्विज ग्रुप पर बढ़िया लेवल के मैं यहां पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाता हूं। अब जैसे यही वाला क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये वाला जो कि मैंने वहां पर करवा दिया था। फिर ये वाले क्वेश्चन है, एलिबिडो वाला पूछ रहा था, ये सारी चीजें हैं वहां पर मैं करवाता हूं और एक अच्छे लेवल से करवाता हूं, तो आप वहां पर जा सकते हो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं टाइड्स के बारे में। सो जैसे मैंने आपको बताया था राइज एंड फॉल ऑफ द वाटर, मगर कौन सा वाटर? सी वाटर। सो द पीरियोडिकल राइज एंड फॉल ऑफ सी लेवल वंस और ट्वाइस अ डे, एक या दिन में 2 बार, जब पानी ऊपर उठता है नीचे गिरता है, ठीक है, इसको हम लोग टाइड्स बोलते हैं। मेनली ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ द सन एंड द मून, सन और मून के अट्रैक्शन की वजह से, जब सन और मून दोनों को अट्रैक्ट करते हैं ना, उन दोनों के अट्रैक्शन की वजह से यहां पर टाइड जनरेट होती है। देखो कैसे ये चीज है, क्या मैं तुमको अच्छे से बता रहा हूं। देखो भाई, यहां पर है, ये है सन, ठीक है, ये है सन, ठीक है, बीच में क्या है? बीच में है सर अर्थ, ये है अर्थ, ठीक है, ये बीच में अर्थ है और इधर कोने में है मून, ठीक है। मैं अब कई लोग बोलेंगे भैया स्प्रिंग टाइड है, ये तो नीब का, वो अभी साइड में रखो, मैं बस 3 चीजें बता रहा हूं। ये सन है, ठीक है, ये अर्थ है और ये है मून। एक बात बताऊं आपको, अब यहां पर जो सन है, सन क्या खींचेगा? सन अर्थ को अपनी तरफ खींचेगा, सन का मास ज्यादा है, पक्की बात है, सन अर्थ को अपनी तरफ खींचेगा। सन जब अर्थ, बढ़िया देखो ध्यान से सुनना, बढ़िया कंसेप्ट बता रहा हूं, जब सन अर्थ को अपनी तरफ खींचेगा, व्हेन सन अर्थ को अपनी तरफ खींचेगा, तो क्योंकि सन का मास ज्यादा है तो यहां पर क्या लगेगा? बहुत ज्यादा ग्रेविटेशन फोर्स लगाएगा। कौन? सन। सन यहां पर ग्रेविटेशन फोर्स लगाएगा, सन ने यहां पर ग्रेविटेशन फोर्स लगाया, बिल्कुल। अब भाई ऐसा हुआ तो जो यहां पर टाइडल बल्ज बनना होगा, जो पानी उठना होगा, वो तो सर ऐसा पानी पूरा का पूरा इस डायरेक्शन में उठ जाएगा, क्योंकि ये तो वहां पर उसको खींच रहा है। मगर एक बात मैं आपको बताता हूं ना, यहां पर एक बैलेंसिंग फोर्स भी होता है, एक बैलेंसिंग फोर्स भी यहां पर साथ में लगेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। जिस तरीके से ग्रेविटेशन फोर्स चीजों को अट्रैक्ट करता है, अपनी तरफ खींचता है, उसी तरीके से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दूर फेंकता है। तो यहां पर क्या करेगा? ये जो है ना, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहां पर भी दूर कर देगा। तो अभी यहां पर सन, यहां पर जो सन है ये इसको खींच रहा है ज्यादा, तो यहां पर ग्रेविटेशन फोर्स ज्यादा है। कई बार ऐसा होगा कि यहां पर सेंट्रीफ्यूगल ज्यादा हो जाएगा, तो यहां पर क्या बनेगा? यहां पर बनेगा बल्ज। यहां पर ये क्या बन रहा है? ये बन रहा है बल्ज। यहां पर बनेगा टाइडल बल्ज। और ये जो टाइडल बल्ज बन रहा है, ये किसकी वजह से बन रहा है? ये बन रहा है द ग्रेविटेशन, अट्रैक्शन एंड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बिटवीन सन एंड द मून। इसलिए कहा जाता है, तुम लोग बोलते हो ना कि भैया अर्थ क्यों नहीं बोलते हैं यहां पर, बिटवीन मून एंड सन क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं क्योंकि अर्थ तो आपकी बीच में फंस गई ना, अर्थ के ऊपर जो इंपैक्ट है, जो उसका इंपैक्ट निकलेगा वो यहां पर शो होगा। और जो इंपैक्ट क्या होता है? टाइडल बल्ज बनना। सन और मून बस अपना काम करेंगे, यहां पर अपना ग्रेविटेशन फोर्स देंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देंगे। जब दोनों को बैलेंस करके एक फोर्स निकलेगा जो कि टाइड को जनरेट करता है ना, वो दोनों कौन से? यहां पर ग्रेविटेशन पुल एंड सन एंड मून, ठीक है। सो ग्रेविटेशन पुल बिटवीन सन एंड द मून, पहला रीजन। दूसरा क्या है? दूसरा रीजन इसका ये है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द 2 मेजर टाइडल बल्ज। अब 2 मेजर टाइडल बल्ज का मतलब क्या है? 2 मेजर टाइडल बल्ज का मतलब ये है, देखो ये यहां पर फॉर एग्जांपल ये है अर्थ, ठीक है। अब कई बार ऐसा बन जाएगा, मतलब सन की तरफ बन जाएगा, कई बार ऐसा टाइडल बल्ज बन जाएगा, और कई बार आपको देखने को मिलेगा ये जो टाइडल बल्ज है इधर निकल गया, ठीक है, थोड़ा सा इधर ज्यादा बन गया, टाइडल बल्ज ऐसा बन जाएगा, इतना ज्यादा नहीं, थोड़ा ज्यादा हो गया वो, मतलब इस तरीके से आपका टाइडल बल्ज वहां पर आपको बनते हुए दिख जाएगा। 2 प्रकार का, तो 2 मेजर टाइडल बल्जेस यहां पर। अब द टाइड जनरेटिंग फोर्स इज द डिफरेंस बिटवीन द 2 फैक्टर। 2 फैक्टर के बीच का डिफरेंस है, मैंने आपको बताया। ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द मून, मतलब मून कितनी ग्रेविटी लगा रहा है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इन दोनों के बीच का जो बैलेंस होता है ना, जो डिफरेंस होता है, वो क्या बनाता है? टाइड को जनरेट करने वाला फोर्स डेवलप करता है। तो भैया इतनी चीज बता दी, इसका क्रक्स बताओ। देख, इसका क्रक्स ये है कि पानी का उठना गिरना, राइज एंड फॉल, द पीरियोडिकल, मतलब इसका कोई ना कोई पीरियड होगा, है ना। तो मैं वो पीरियड आपको बता रहा हूं, ठीक है, बता दूंगा अभी। ऊपर गिरना, सी लेवल का बढ़ना और कम होना, इसको टाइड्स बोलते हैं। और ये क्या? वर्टिकल मूवमेंट है, इट इज दी वर्टिकल मूवमेंट। अब ये क्यों जनरेट होता है? इसको जनरेट कौन करता है? इसको जनरेट करता है टाइड जनरेटिंग फोर्स। ये क्या है? दिस इज नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटेशनल पुल एंड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बस बात खत्म। यहां पर स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन था, यहां पर देखो क्वेश्चन क्या था, ये क्या बोल रहा है? व्हाट इज द टाइम गैप अकरेंस ऑफ 2 सक्सेसिव टाइड्स एट अ गिवन प्लेस ऑन ओशन सरफेस। ओशन सरफेस पर पता
ये है 12 घंटे 26 मिनट, ठीक है, 12 घंटे 26 मिनट। अपन बोलते हैं ना दिन में मतलब या तो 2 बार या 1 बार, तो वो जो 2 बार है, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 2 बार 12, ठीक है, 12 2 24, तो वही है एग्जैक्टली। यहां पर 12 घंटे में 1 बार नहीं होता है, ठीक है, यहां पर कुछ ज्यादा टाइम लग जाता है, 12 घंटे 26 मिनट होता है, तो यहां से याद कर लो आप, ठीक है। अब भैया यहां पर पूछ रहे हैं स्प्रिंग टाइड ये क्या होता है, ग्रेटेस्ट डिफरेंस इन द सी लेवल, हाई एंड लो, ये क्या चीज है। देखो यहां पर ये क्वेश्चन अच्छे से रीड करो, क्वेश्चन पहले अच्छे से रीड करो, अच्छे से, ठीक है, आप खुद रीड करो, पॉज करो, फिर मैं आपको बताऊंगा। कर लिया पॉज? अब देखो मैं बता, स्प्रिंग टाइड क्या होता है, ग्रेटेस्ट डिफरेंस इन द सी लेवल एट हाई एंड लो टाइड्स, लोएस्ट डिफरेंस इन द सी लेवल एट हाई एंड लो टाइड्स। थर्ड क्या बोल रहा है, नो डिफरेंस इन द सी लेवल एट हाई एंड लो टाइड्स, काउंटरएक्शन ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन टू द मून, ठीक है, यहां पर काउंटर अट्रैक्शन हो जाता है स्प्रिंग टाइड। देखो अब मैं आपको बता रहा हूं यहां पर क्या होता है, ग्रेटेस्ट डिफरेंस होता है सी लेवल का हाई एंड लो टाइड पे। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अब ये कैसे हुआ है ना, किस तरीके से हुआ, अब मैं आपको बताता हूं। देखो जितने भी क्वेश्चन अभी तक आप क्या रखे, अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला एक ये और देख लो थोड़ी देर के लिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन ऑफ द सन अर्थ एंड मून सुटेबल फॉर स्प्रिंग टाइड। सन अर्थ और मून की क्या पोजीशन होगी कि यहां पर क्या है, स्प्रिंग टाइड है। भैया स्प्रिंग टाइड क्या होता है अब भी बताऊंगा, मैं बताऊं यहां पर क्या पोजीशन होगी, सिजगी कंजंक्शन, सिजगी अपोजिशन, क्वाड्रेचर। तो यहां पर सिजगी कंजंक्शन होगा और सिजगी अपोजिशन होगा। थर्ड क्या है, क्वाड्रेचर नहीं होगा, तो 1 और 2 आर करेक्ट। कैसे हुआ चिंतन भाई, देखो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसा एजुकेटर नहीं हूं कि आपको बता दिया ऑप्शन 1 और एकदम कंसेप्ट। अब मैं बताता हूं आपको, ठीक है, क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, आपको पता चल गया, क्योंकि आपको अब पता चल गया उसकी रियल वैल्यू क्या है। तो पहले अपन, ठीक है, क्वेश्चन अब देखो नीचे, ये 2 क्वेश्चन भी करेंगे, एक सीडीएस में पूछा हुआ सवाल है, ठीक है, इसके ऊपर भी आएंगे, और ये एक HTT में भी पूछा हुआ सवाल है। दोनों आपके कंसेप्ट एकदम बढ़िया करवा देंगे। जो एनडी के लिए इंफॉर्मेशन जितनी आपको पता होना चाहिए वो बढ़िया, यदि इतनी इंफॉर्मेशन उसका लेवल है तो अपन यहां तक पहुंच जाएंगे भाई, ठीक है। अब देखो आगे, देखो भाई 2 प्रकार की टाइड्स बनती है, टाइड्स आर ऑफ 2 टाइप, यहां पर लिख रहा हूं। टाइड्स जो होती है ये 2 प्रकार की होती है, एक होती है स्प्रिंग टाइड, ठीक है, एक क्या बोलते हैं स्प्रिंग टाइड, और दूसरा होता है नीप टाइड, स्प्रिंग एंड नीप टाइड। नाउ लिसन टू मी केयरफुली जेंटलमैन, कभी आपने अपनी लाइफ में स्प्रिंग देखी होगी, ठीक है, जो स्प्रिंग होती है ना ऐसा ऐसा करके स्प्रिंग करते हैं, तो स्प्रिंग तो एकदम सीधी होती है ना, स्प्रिंग सीधी होती है। तो यहां पर होगा, देखो इसके स्प्रिंग टाइड है ना, तो यहां पर है जैसे सन, ये सन है, ये मून है, और ये है अर्थ, ठीक है, या तो ये होगा, मतलब स्प्रिंग टाइड वो टाइड है जब तीनों के तीनों प्लैनेट एक हॉरिजॉन्टल लाइन में अलाइन करें, तीनों के तीनों हॉरिजॉन्टल लाइन में अलाइन करें। और जब तीनों के तीनों प्लैनेट जब हॉरिजॉन्टल लाइन में अलाइन करते हैं, एक ही लाइन में अलाइन करते हैं, इसको हम लोग सिजगी भी कहते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिजगी। दिस इज द कंडीशन ऑफ सिजगी, ठीक है, इसको सिजगी बोलेंगे। अब भैया ये सन मून एंड अर्थ है, मैंने तुमको जब समर सॉल्स्टिस और विंटर सॉल्स्टिस पढ़ा रहा था उसमें एक चीज बताई थी, वहां पर क्या करना है, मून की पोजीशन चेंज नहीं करनी, सन की पोजीशन चेंज नहीं करनी, अर्थ की चेंज कर दो। ये अर्थ चेंज हो गया तो एक बार अर्थ बीच में आ गई, एक बार मून बीच में आ गया, ठीक है। अब यदि मून बीच में आ गया तो कौन सा एक्लिप्स आ गया, ठीक है, मून यदि बीच में आ गया तो यहां पर सन की जो मतलब सन की शेडो है वो मून के ऊपर पड़ जाएगी, तो यहां पर सन नहीं दिखेगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट यदि आपको क्लियर करना है ना, ये वाले कंसेप्ट, आप जाओ जियोमॉर्फोलॉजी वाला सेशन देख लो, उसमें बढ़िया तरीके से, पहला वाला नहीं दूसरा वाला सेशन है, पहला वाला सेशन है, बहुत बढ़िया तरीके से बता रखा है वो सारी चीजें। यहां पर सेकंड वाली कंडीशन, यहां पर क्या नहीं दिखेगा अर्थ से, यहां से मून नहीं दिखेगा, ऊपर वाले को सोलर एक्लिप्स बोलेंगे, नीचे वाले को लूनार एक्लिप्स। तो एक सिजगी वाली कंडीशन आती है सोलर एक्लिप्स, नीचे वाली लूनार एक्लिप्स। भैया कुछ भी समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया, मैं बताता हूं, देखो आगे देखो, ठीक है, स्प्रिंग टाइड एंड नीप टाइड। देखो ध्यान से सुनना मेरी बात बढ़िया तरीके से। स्प्रिंग टाइड क्या है, बढ़िया तरीके से लास्ट टाइम, व्हेन द सन मून एंड द अर्थ, ठीक है, सन मून एंड अर्थ जब स्ट्रेट लाइन में होता है, ठीक है, तीनों के तीनों जब स्ट्रेट लाइन में, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्प्रिंग टाइड। स्प्रिंग टाइड याद रखना, जब स्प्रिंग टाइड है ये हाई टाइड है भाई, बहुत तेज हाई टाइड होती है, इनको हाई टाइड कहा जाता है, ठीक है। जब ये स्ट्रेट लाइन में इसको स्प्रिंग टाइड बोलते हैं और इसको सिजगी कहा जाता है, ठीक है सर, एस से स्प्रिंग, एस से सिजगी, और ये हाई टाइड है। नीप टाइड क्या होती है, नीप टाइड क्या है, ये है सन, ठीक है, ये है सन, ये है मून और ये है अर्थ, ठीक है। यहां पर ये सारे के सारे क्या है, ये परपेंडिकुलर है, सन और जो मून है ना, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये सन और मून तुम खुद देखो परपेंडिकुलर है। अब यहां पर लो टाइड बनती है, इसका रीजन क्या है, देखो मैं एक रीजन बता रहा हूं। यहां पर क्या होता है पता, नीप टाइड में क्या होता है, जो फोर्स है ना वो काउंटर अटैक हो जाता है, यहां पर कम हो जाता है फोर्स, क्योंकि देखो जो यहां पर सन फोर्स लगा रहा है अर्थ के ऊपर, वो यहां से मून भी लगा रहा हो, तो यहां से क्या होता है, एज सच उतनी बड़ी टाइड बन नहीं पाती, काउंटर अटैक हो जाता है। मैं वही बोल रहा हूं, एक जगह से लगेगा दूसरी जगह कम हो जाएगा, दूसरी जगह लगेगा एक जगह से कम हो जाएगा।
तो कहीं लगा रहा है, कहीं पर कम हो रहा है, तो यहां पर ज्यादा नहीं होगा। कॉमन सेंस लगाओ, टाइडल बल्ज कहां पर स्ट्रांग बनेंगे, जब दोनों आमने सामने होंगे ना, तो टाइडल बल्ज बड़े बनेंगे मतलब हाई टाइड बनेगी, और टाइडल बल्ज बड़े कब बनते हैं, स्प्रिंग टाइड, मतलब कि ये एक ही लाइन में अलाइन करें, ये सन है, ये मून है, ये अर्थ है, या तो ये सन है, ये अर्थ है, ये मून है। अब सुनो, जब मून बीच में आया तो सन नहीं दिखेगा, मतलब सोलर एक्लिप्स। सोलर एक्लिप्स वाली कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, कंजंक्शनल, ठीक है, कंजंक्शनल स्प्रिंग टाइड। जब लूनार एक्लिप्स वाली कंडीशन होती है, इसको हम लोग ऑपोजिशन टाइड बोलते हैं। क्लियर है सभी को, बिल्कुल क्लियर है। देखो ठीक है, बढ़िया। अपोजिशन कब बनती, लूनार एक्लिप्स के टाइम पर, और कंजंक्शनल कब बनती, सोलर एक्लिप्स के टाइम पर, बस इतना ही है। अब यहां पर ऊपर वाला क्वेश्चन देखो, एक आखिरी बात और मेरे को बताने दो। देखो पेरिजी और अपोजी का मतलब मैंने आपको बताया था, पी से बोलते हैं पास, पी का मतलब है पास, ठीक है, और पी से पेरिजी। जब यहां पर मून और अर्थ दोनों करीब होते हैं ना, तो यहां पर टाइडल बल्ज अच्छे बनते हैं, ठीक है, टाइडल मतलब टाइड्स अच्छी खासी आ जाती है। और जब अपोजी होता है, टाइड यहां पर भी रहती है, मगर क्या रहती है, उतनी स्ट्रांग नहीं बन पाती है टाइडल बल्ज यहां पर, क्योंकि दूर हो गया ना, जो अट्रैक्शन है। अब यहां पर जो मून इसके ऊपर ग्रेविटी लगाएगा वो तो कम बनेगी, क्योंकि यहां पर डिस्टेंस ज्यादा हो गया, आपने पढ़ा होगा ना। जी क्या होता है, जी क्या होता है, जी यहां पर यदि अपन ग्रेविटेशन फोर्स की बात करें, F इज इक्वल टू GMM/r², ठीक है, GMM/r²। ये जो रेडियस है, ये रेडियस बढ़ी तो इनवर्स है ना, ये फोर्स कम हो जाएगा। तो यहां पर ये रेडियस बढ़ी मतलब r का मतलब है डिस्टेंस यदि बढ़ा, तो यहां पर ये कम हो जाएगा, बात वही है। अब एक और चीज मैं बता रहा हूं आपको, एक होता है पेरीहीलियन, ठीक है, पेरीहीलियन एंड अफीलियन, पेरीहीलियन एंड अफीलियन, है ना। मेरे को बताना पेरीहीलियन कब आता है और अफीलियन कब आता है कमेंट में। यहां पर पेरीहीलियन मतलब पास, ये अर्थ है, अर्थ से एक बार, अर्थ से, ठीक है, अर्थ काय के पास रहेगी, अर्थ सन के बहुत करीब रहेगी, और सन यहां पर फिर दूर। भाई मैं काय को रिवॉल्व, मैं सन को रिवॉल्व करवा रहा हूं, अर्थ कह रहा हूं। ये देखो यहां पर ये सन है, ठीक है, एक बार अर्थ यहां पर आ गई भाई इतनी दूर, और एक बार अर्थ यहां पर है, ठीक है, ये पास है, ये पेरीहीलियन है, और ये यहां पर अफीलियन है। एक बात बताओ, तीनों है तो एक ही स्ट्रेट लाइन में ना कहीं बीच में मून फंस जाएगा, तो पक्की बात है हाई टाइड तो यहां पर आना है, हाई टाइड आएगी यहां पर। हाँ बस ऐसा रहेगा कि जब पास रहेगा कुछ ज्यादा ही हाई आ जाएगी, कुछ ज्यादा हाई आ जाएगी। इसमें हाई रहेगी मगर उतनी हाई नहीं रहेगी, इसमें ज्यादा रहेगी। क्यों, क्योंकि पास है ना भाई, डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस कम है तो ग्रेविटेशन फोर्स ज्यादा रहेगा, बस यही है। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, ऊपर वाला देखो, 2 क्वेश्चन कराऊंगा, मगर इतने बढ़िया लेवल के क्वेश्चन है ना, तुम्हारा पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हेन अर्थ सन एंड मून आर एट क्वाड्रेचर। भैया क्वाड्रेचर का मतलब क्या होता है, क्वाड्रेचर का मतलब होता है परपेंडिकुलर। तो भैया परपेंडिकुलर तो आपने बताया था नीप टाइड, बिल्कुल नीप टाइड बोलते हैं ना इसको, तो विच टाइड विल अकर, नीप टाइड आपकी अकर होगी। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। ये वाला क्वेश्चन, ये वाला सवाल आपने कर लिया ना, मजा आ जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट, ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। पहली स्टेटमेंट क्या बोल रही है, द पोजीशन ऑफ सन अर्थ मून आर इन अ स्ट्रेट लाइन, मतलब ये सन है, ये अर्थ है और ये मून है, ये स्ट्रेट लाइन में है, तो ऑफ 180 डिग्री, ये 180 डिग्री बना रहा है, बिल्कुल ये 180 डिग्री बना रहा है। इस एंगल को हम लोग, इस सिचुएशन को सिजगी बोलते हैं, बिल्कुल सर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को कहा जाता है सिजगी। दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, हमको नॉट करेक्ट वाली देखनी। जो सिजगी का कंजंक्शन है, ये सोलर एक्लिप्स क्रिएट करता है। मैंने पता कैसे याद करा, सुनो, ये सी बना तो इससे कंजंक्शन हो जाएगा, और ये एस बना तो इससे सोलर एक्लिप्स, समझे। ये क्या हो गया, ये ऊपर लिख देता हूं कंजंक्शन, कंजंक्शन, ठीक है, कंजंक्शन, और ये एस से क्या हो जाएगा, सोलर एक्लिप्स। बस मैं देख भाई, मेरे को ना जितना भी जो कार्ड्स मेरे अंदर होता है ना, आई डोंट हाइड माई कार्ड, आई जस्ट ओपन देम इन फ्रंट ऑफ माई स्टूडेंट्स, बिकॉज यू द स्टूडेंट्स वैल्यू इट। मैं जब देखता हूं कमेंट सेक्शन वगैरह तुम्हारे देखता हूं, आई एक्चुअली फील लाइक यू डिजर्व दैट पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये वाली इन्फॉर्मेशन भी सही। फिर क्या बोल रहे हैं, सिजगी अपोजिशन अकर्स कॉजेस अ लूनर एक्लिप्स। यदि भाई कंजंक्शन सोलर एक्लिप्स कर रहा है तो अपोजिशन क्या करेगा, लूनर एक्लिप्स करेगा, तो ये भी सही है। तो आखिरी वाली गलत होगी, आखिरी वाली क्या बोल रहा है जरा पढ़ना, सिजगी कंजंक्शन, ये देखो क्या बोल रहा है, सिजगी कंजंक्शन अकर्स एट द टाइम ऑफ पेरीहीलियन ओनली। एक बात बताओ मेरे को, जो कंजंक्शन है, कंजंक्शन मतलब सोलर एक्लिप्स, ठीक है, सोलर एक्लिप्स वाली कंडीशन, क्या ये सिर्फ पेरीहीलियन के टाइम होगी? अरे भाई दूर होगा तब भी तो हो सकती है। देखो इसका मतलब क्या है, अर्थ बीच में, सन यहां और मून यहां, यही होता है कंजंक्शन का मतलब, बिल्कुल, क्योंकि यहां पर सोलर एक्लिप्स हो जाता है। ये सोलर एक्लिप्स नहीं, बीच में मून आता है भाई, ठीक है, ये सन है, ठीक है, बीच में क्या है, मून है, और ये क्या है, अर्थ है, ठीक है। अब यहां पर सन से जो रेज आएंगी ये अर्थ तक पहुंचेगी नहीं, और इसकी शेडो मून पर पड़ जाएगी, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे क्या, कंजंक्शन, ठीक है। अब जब ये कंजंक्शन हुआ, इसकी वजह से क्या होगा, अब ये जो कंजंक्शन है ये तब भी हो सकता है जब सन अर्थ के दूर हो और सन अर्थ के करीब हो, कभी भी हो सकता है। तो फोर्थ स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ओनली 3 स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। क्लियर है। अब एक जो प्रीवियस क्वेश्चन अपन ने ऊपर छोड़े थे वो भी मैं करवा देता हूं, वो भी देख लो भाई। ये बायो मत छोड़ना यार, ये जो सेशंस मैंने बताया ये कंप्लीट करना, और जो नए सेशन आने वाले हैं
जिसमें मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाऊंगा, बढ़िया लेवल के सवाल होंगे, ये इनको सॉल्व करना, जहां पर एनडी के पीवाईक्यू करवा दूंगा, सीडीएस के पीवाईक्यू करवा दूंगा, जो भी है सब मैं अपनी तरफ से करवा दूंगा, ठीक है। अब कई लोग हैं ऐसे होते हैं, सब कुछ पता है कि अब बायो स्टार्ट होगा, उसके बाद अब अभी बायो कंप्लीट नहीं होगा, भैया बायो के बाद क्या करवाओगे? फिर भी मैं बता देता हूं, बायो के बाद अपन केमिस्ट्री करेंगे बढ़िया तरीके से, सवाल भी मैं सॉल्व करवाऊंगा, और फिर अपन इंडियन ज्योग्राफी आखिरी में करके पूरा सिलेबस वाइंड अप कर देंगे बढ़िया तरीके से। फिजिक्स भी बता दूंगा, ठीक है, उसका कोई इश्यू नहीं, सब करवाएंगे, ठीक है, डोंट वरी। यहां पर देखो, अब यहां पर यदि आप देखोगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्प्रिंग टाइड क्या करती है, ग्रेटेस्ट डिफरेंस इन द सी लेवल एट हाई एंड लो टाइड्स, एट हाई एंड लो टाइड्स, भाई ये तो सही है ना, क्या ज्यादा डिफरेंस क्रिएट करती है, लोएस्ट डिफरेंस एट द सी लेवल एट हाई एंड लो टाइड्स, हाई एंड लो टाइड्स, काउंटर एक्शन ऑफ ग्रेविटेशन मून सन टू द मून, काउंटर अट्रैक्शन यहां पर नहीं होता है, ये वाला देखो टाइम गैप, ये टाइड वाला, ये वाला सवाल भी हो गया था, इसका आंसर 1 और 2 है। अब तो मानते हो ना स्प्रिंग टाइड कब होता है, सन अर्थ एंड मून, यहां पर क्या होगा, स्प्रिंग टाइड आती है कंजंक्शन और अपोजिशन की वजह से, क्योंकि क्वाड्रेचर की वजह से कौन सी टाइड आती है, हीप टाइड, ठीक है, बढ़िया, ये एक सारा क्लियर हो गया भाई। अब अपन लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अब ये वो जो अपनी ओशन करेंट्स होती हैं भाई, लोग हाथ खड़े कर देते हैं, ठीक है, आपको बस रीड करवा के चले जाते हैं और हो गया काम, रीड करवा कर चले गए, सारी चीजें ठीक हो गई हैं, और यहां पर आपके क्वेश्चन वगैरह बनते नहीं है, रटते रह जाओ। देखो मैं एक चीज तुमको बता रहा हूं, ठीक है, ये जो ओशन करंट्स हैं इनके टॉपिक्स हम लोग पढ़ने वाले हैं, है ना। वार्म करंट होती है, यहाँ पर कोल्ड करंट होती है, दो प्रकार की करंट होती है, ठीक है, दो प्रकार की यहाँ पर करंट आपको देखने को मिलती है। करंट क्या होती है बेसिकली, देखो करंट बेसिकली क्या होती है, मैं उनके बारे में सारी चीजें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। कभी भी आपको ऐसा लगे ना करंट बहुत बड़ी चीज है, छोटा बहुत फिनोमेना नहीं है, यदि आप टाइड्स की बात करोगे, सी वेव्स की बात करोगे, चलता रहता है, मगर जब ओशन करंट्स की बात करोगे ना, ये बहुत ह्यूज इंपैक्ट क्रिएट करती है। दो प्रकार की यहां पर ओशन करंट्स होती है, मगर ओशन करंट्स होती क्या है पहले ये सुनो। कभी भी ऐसा लगे ना कि पूरा का पूरा ओशन में एक नदी तैर रही है ना, ओशन में नदी की तरह, यू नो, ओशन करंट्स ऑलवेज लुक्स लाइक अ रिवर फ्लोइंग इन अ ओशन, ठीक है, जो रिवर्स है, एक नदी यदि ओशन में फ्लो कर रही है उसको ओशन करंट्स बोलते हैं, मतलब इतनी बड़ी चीज है। तो यहां पर देखो, अ मास ऑफ मूविंग वाटर इन अ डेफिनेट डायरेक्शन, ठीक है, एक मास ऑफ मूविंग वाटर जो कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और ऐसा लग रहा है कि रिवर उस ओशन में फ्लो कर रही है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ओशन करंट। अब ओशन करंट बनती क्यों है, देखो ओशन करंट इसलिए बनती, कई बार टेम्परेचर के डिफरेंस के कारण जनरेट होती है, जैसे देखो टेम्परेचर का डिफरेंस है तो बनेगी, ठीक है, सैलिनिटी का डिफरेंस है, जहां पर सैलिनिटी ज्यादा है, यदि आप देखोगे, देखो बेसिकली जैसे ये है, पूरा का पूरा ये अर्थ है, ठीक है, ऊपर वाला पोलर रीजन है, नीचे वाला इक्वेटोरियल रीजन है, ऊपर वाला ठंडा वाला रीजन है, ठीक है, ये जो रीजन है ये ठंडा है, ये जो रीजन है ना ये ठंडा है, और बीच वाला गर्म है। यहां पर जो बनेगी, यहां पर कौन सी होंगी, कोल्ड होंगी, कोल्ड करंट होंगी, है ना, और यहां पर जो बनेगी ये कौन सी होंगी, वार्म करंट होगी, है ना। सैलिनिटी के डिफरेंस के कारण भी यहां पर पोलर एरिया पर देखोगे सैलिनिटी बहुत कम होती है, क्यों, क्योंकि फ्रेश वाटर ग्लेशियर, समझ में आ रहा है, यहां पर जो सैलिनिटी है बहुत कम होती है। अर्थ के रोटेशन की वजह से भी यहां पर कई बार इंपैक्ट करता है, कैसे, देखो यहां पर क्या होता है, अर्थ हमारी वेस्ट टू ईस्ट चलती, करंट यहां पर कई बार ईस्ट टू वेस्ट देखने को मिलती है, ठीक है। प्रिवेलिंग विंड्स भी कई ज्यादा इसका है, देखो लो, जैसे प्रिवेलिंग विंड्स का मतलब क्या होता है, यदि आप विंड वाला सेशन देखोगे, विंड वाला सेशन जो कि लास्ट सेशन है, मैं बोल रहा हूं ना, लास्ट लेटर क्लाइमेटोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा विंड्स भी कंप्लीट करवाया मैंने, सारी प्रकार की विंड्स, मानसून विंड्स ले लो आप, साइक्लोन ले लो, एंटी साइक्लोन ले लो, उसके बाद आप ड्यूरनल विंड्स ले लो, लोकल विंड्स ले लो, ठीक है, आपका ट्रेड विंड्स ले लो, वेस्टर्लीज ले लो, ईस्टर्लीज ले लो, सारे टॉपिक वहां पर कंप्लीट करवाए। उसके बाद थंडर स्टॉर्म कंप्लीट कराया, और बहुत सारे टॉपिक है भाई, वो सारा सेशन भर भर के काफी इंफॉर्मेशन देकर जाएगा, लगा लेना उसको। यहां पर क्या है, जो लो लैटिट्यूड्स का मतलब है ये, ठीक है, ये लो लैटिट्यूड्स है। यहां पर जो करंट्स है ना वो ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में आपको देखने को मिलेंगी, देखने को मिलेंगी यहां से ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में, और यहां पर जो हाई लैटिट्यूड है ना, यहां पर आपको वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में देखने को मिलेंगी, ऐसा है, मैं बताऊंगा आगे कैसा है, ठीक है। तो ये पूरा ओवरऑल मैंने आपको चीजें बता दी किस तरीके से होंगी, ठीक है। अब आगे अपन देखते हैं, अभी अपन क्या याद करने वाले हैं भाई, ओशन करंट्स के नाम, ठीक है, कैसे याद करना है वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। और जब भी ओशन करंट्स हम लोग पढ़ेंगे ना, जो ओशन करंट्स हम लोग पढ़ने वाले हैं भाई, ठीक है, मैं तुम्हारे को एकदम से उस तरीके से नहीं बताऊंगा, एक एक रीजन करके बताऊंगा, एक एक चीज माइन्यूटली बताऊंगा, जिस तरीके से अभी तक मैं बेसिक से सारी चीज एडवांस तक बताया हूं ना, इन द सेम मैनर सारी की सारी चीजें एकदम प्रॉपर मैनर में मैं आखिरी टॉपिक आपको कंप्लीट करवाऊंगा। बस 10 मिनट की बात और है, लगे रहना सेशन में। देखो एक बात बताना चाह रहा हूं, ठीक है, कई बार ऐसा लगता है ना कि यार बहुत याद करना पड़ेगा, छोड़ दो, ठीक है, बहुत कुछ करना पड़ेगा, छोड़ दो यार। देखो व्हेन यू विल बी देयर इन द अकेडमी, यू विल बी देयर इन द एकेडमिक क्लास, यू नो, उस एकेडमिक क्लास में होने से पहले जब आपका क्लासेस चल रही होंगी, यू विल बी एग्जॉस्टेड, यू वुड हैव वॉर्न आउट, ठीक है, एकदम इनर्वेटेड कंडीशन आपकी होगी,
ये महाराजा पोजीशन, ये इतना सारा स्ट्रगल, ठीक है, ये लोड उठाना, ये टायर उठाना, ठीक है, ये इतनी सारी ड्रिलिंग्स, ये काम करना, ये रनिंग करना, ये पूरा मतलब आपको रोप क्लाइंबिंग करना, ये सारी जब इतने फिजिकल एक्सर्शंस करोगे ना, यू हैव चूजन द करियर विच इज फुल ऑफ स्ट्रगल्स, या इट इज फुल ऑफ फन एंड ऑल, सारी चीजें होती है, मगर यहां पर स्ट्रगल भी है, मेहनत करना पड़ता है. तो when you are pursuing for a career, you're pursuing preparation for particular career that demands struggle. So right now in the written exam, you have to struggle for it also. आपको यहां पर भी मेहनत करनी पड़ेगी. तो मन मार के करने से अच्छा है खुश होकर कर लो भाई, बेटर है ना. अभी यदि मन मार के करोगे तो आपके वही, ठीक है, आपके 10-1 मार्क्स कम हो जाएंगे. और यदि आप वो 10-1 मार्क्स के लिए, कई बार क्या होता है भाई, आपकी मेरिट लिस्ट ऊपर नीचे हो जाती है, वो 10 मार्क्स बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर देते हैं. तो बेटर है यदि आगे चल के ओशन करंट के 2 सवाल उसने डाल दिए और आप नहीं कर पाए तो क्या दिक्कत है. 10 मिनट में यदि आपके 2 सवाल मतलब 8 मार्क्स आपको मिल रहे हैं तो क्या गलत है भाई. सबसे सही चीज है ना, आपकी रैंक भी ऊपर चली जाएगी, ठीक है. 10 मार्क्स में रैंक ऊपर नीचे हो जाती, बिल्कुल हो जाती. चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है. 2 प्रकार की करंट होती है, एक होती है कोल्ड करंट, वार्म करंट. देखो एक बात मैं आपको बता रहा हूं, जैसे 2 प्रकार के बंदे, जैसे जनरली स्कूल में होता था, ठीक है. एक पर्सन क्या लेकर आया, जैसे एक बंदे का नाम क्या है, एक पर्सन का नाम है ए, ठीक है, और एक पर्सन का नाम है बी. फॉर एग्जाम्पल ए हैज ब्रॉट इन टिफिन, ये लेकर आया भाई पराठे, ठीक है, ये पराठे लेकर आया और आलू के, ठीक है. और बी पर्सन ने पराठे के साथ ये बस पराठे लेकर आया, और बी वाला क्या रोटियां लेकर आया है, मगर साथ में क्या जो कोकोनट है, ये कोकोनट की चटनी लेकर आया साथ में, ठीक है. ये कोकोनट की चटनी लेकर आया. अब ये जो कोकोनट की चटनी है ये क्या करेगा, ये इसको दे देगा, ए वाले पर्सन को दे देगा, और ये जो पराठे हैं वो इसको दे देगा. क्यों? क्योंकि भाई कोकोनट की चटनी के साथ पराठे बढ़िया लगते हैं, ठीक है, और पराठे के साथ ये बढ़िया लगती है. तो जिसको जिसकी जरूरत है उसको दे दिया. अब सुनो, अब जैसे कोल्ड करंट है, कोल्ड करंट की जरूरत कहां पर है यदि मैं आपसे पूछूंगा. एक रीजन है पोलर, ये पोलर रीजन है, ठीक है, और ये जो बीच वाला रीजन है ये कौन सा, इक्वेटोरियल रीजन है. इक्वेटोरियल रीजन है गर्म. अब गर्म वाले को ठंडे की जरूरत होगी ना, ठंडे वाले को ठंडे की जरूरत थोड़ा होगी. तो कोल्ड करंट ये क्या करती है, कोल्ड वाटर को कहां से लेकर आती है, ये लेकर आती है कहां से, पोलर एरिया से इक्वेटोरियल एरिया में. समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया भैया. अब वार्म करंट क्या होती है, वार्म करंट वो होती है सर, वार्म करंट वो है जो कि क्या, दे ब्रिंग वार्म वाटर इनटू द कोल्ड वाटर एरिया, दे कैरी द वार्म वाटर फ्रॉम द टू द कोल्ड वाटर एरिया. तो वार्म वाला रीजन कौन सा है, इक्वेटोरियल रीजन. अब ये कहां से, इक्वेटर से यहां पर चली जाएंगी, ठीक है, क्लियर है, और ये यहां पर जाएंगी, बस यही था, क्लियर है. अब आते हैं अपन एग्जैक्टली, अब भैया ओशन करंट कैसे है. अब देखो ये पूरी ओशन करंट आपको दिख रही है भैया, ये गल्फ स्ट्रीम, कहीं ये नॉर्थ इक्वेटोरियल है ना, ये ब्राजील, ये वेनेजुएला, ठीक है, ये ऐसा नाम है, कहीं ये ओआइशियो, ये अलास्का, ये, और ये पढ़ते पढ़ते पूरी कुछ नहीं, डोंट वरी, ठीक है. इतने टॉपिक जब पूरी फिजिकल ज्योग्राफी कंप्लीट कर दी भाई, ठीक है, तो फिर ये क्या चीज है यार, अब भी कंप्लीट करते हैं. ये देखो तुम, ये सारी चीज देखो, है ना, ये पूरा तुमको मैप दिख रहा होगा, बिल्कुल क्लियरली इट कैन विजिबल टू यू, है ना, पूरा मैप आपको दिख रहा है. इस मैप में आपको सिर्फ ओशन के ऊपर गौर फरमाना है. कैसे गौर फरमाना है, ये आपको अटलांटिक ओशन दिख रही है, दिस इज दी अटलांटिक ओशन, ठीक है, ये अटलांटिक ओशन क्लियरली आपको विजिबल है. अब यदि मैं आपसे पूछूं, सुनना मेरी बात, एक है नॉर्थ अटलांटिक ओशन, एक है साउथ अटलांटिक ओशन, ठीक है, एक नॉर्थ अटलांटिक ओशन है, एक है साउथ अटलांटिक ओशन. अब यदि मैं आपसे पूछूं नॉर्थ अटलांटिक ओशन जो है वो किन 2 कॉन्टिनेंट्स के बीच में आती है, तो आपकी तुरंत दिमाग में क्लिक करना चाहिए, बिल्कुल, ठीक है. तो देखो यहां पर चीज पढ़ रहे हो ना, अच्छे से पढ़ो, एक कंसेप्ट दबाकर पढ़ो, ऐसा पढ़ो कि यदि आपसे इनकेस ऐसे भी वो जो आपका आईओ है, इंटरव्यूइंग ऑफिसर भी यदि आपसे कोई क्वेश्चन करे ना, तो आप उसको बता पाओ. वो बिल्कुल पूछ सकता है कि अटलांटिक ओशन किन कॉन्टिनेंट्स के बीच में, नॉर्थ अटलांटिक ओशन. यदि आपने बोला कि ज्योग्राफी पढ़ने अच्छा लगता है, वो डेफिनेटली पूछ सकता है. और यदि नहीं भी बोला तो प्रेशर बिल्ड करने के लिए 1-2 सवाल ऐसे डाल देता है. तो यहां पर नॉर्थ अटलांटिक ओशन है, किसके बीच में भैया, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के बीच में, ठीक है, इन दोनों के बीच में, या फिर नॉर्थ अमेरिका भी बोल सकते हो. अब साउथ अटलांटिक ओशन किसके बीच में, साउथ अमेरिका और अफ्रीका के बीच में, साउथ अमेरिका और अफ्रीका के बीच में. क्लियर है, कभी भी पूछूंगा पता होना चाहिए. ये वाला क्लियर हो गया. अब पैसिफिक ओशन अब यदि मैंने आपसे पूछा भैया पैसिफिक ओशन किसके बीच में, ठीक है, तो सुनो एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, सीक्वेंस से चलो, है ना, यहां पर सीक्वेंस काफी इंपॉर्टेंट है. जिस तरीके से मैं आपको समझ जाने वाला हूं पूरी चीजें, उसमें सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है. यदि मैं आपसे बोला हूं नॉर्थ अटलांटिक किसके बीच में, तो आप बोलोगे भैया यूरोप और नॉर्थ अमेरिका. नहीं, ये यूरोप और नॉर्थ अमेरिका नहीं, पहले बोलो नॉर्थ अमेरिका फिर बोलो यूरोप, पहले जो आ रहा है उसको बोलो, है ना. सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है, मैं मान रहा हूं दोनों के बीच में है, मगर सीक्वेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है. क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब मैं आपसे पूछूंगा पैसिफिक ओशियन किन 2 कॉन्टिनेंट्स के बीच में आती है, ये पैसिफिक ओशियन है. अब ये किन 2 कॉन्टिनेंट्स के बीच में आती है. अब देखो यहां पर जो हमारी अर्थ है, ठीक है, अर्थ क्या है, अर्थ का शेप है ऑब्लेट स्फेरॉइड, जिसको जियोइड कहा जाता है. और ये जो अर्थ है ना, ये यहां से मिली हुई है, ग्लोब है, दोनों भाई घूमी है ना, ये जाकर मिल जाएंगे वहां पर, ये दोनों पीछे जाकर. तो ये दोनों, ये पैसिफिक ओशियन, कॉमन सेंस लगाओ, ये पैसिफिक ओशियन और ये उधर जाके मिलेंगी. अब जब मिलेंगी
तो अब जब ये पैसिफिक ओशन और ये पैसिफिक ओशन मिल जाएंगे, तो अब यहां पर पैसिफिक ओशन किन दो, अब किसके बीच में आएगी, नॉर्थ पैसिफिक ओशन, एशिया और नॉर्थ अमेरिका के बीच में आएगी। तो कभी भी अब मैं पूछूं कि नॉर्थ पैसिफिक ओशन किसके बीच में है, नॉर्थ पैसिफिक ओशन, ठीक है, नॉर्थ पैसिफिक ओशन किसके बीच में, तो क्या बोलोगे, नॉर्थ पैसिफिक ओशन है एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका के बीच में, ठीक है, एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका के बीच में। अब यदि मैं पूछूं साउथ पैसिफिक ओशन किसके बीच में, साउथ पैसिफिक ओशन किसके बीच में, तो ये किसके बीच में, ये है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, एंड साउथ अमेरिका के बीच में, साउथ अमेरिका के बीच में। ऊपर वाला नॉर्थ होगा और नीचे वाला साउथ होगा, इतना तो क्लियर है। और नीचे ये क्या है, एंटार्क्टिका है। और ये इंडियन ओशन, ठीक है, इंडियन ओशन के बारे में बाद में बात करेंगे। अब एक बात बताऊं आपको, सारी की सारी ओशन करंट देखो, क्या आर्कटिक ओशन की आपको ओशन करंट जानने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं है भाई। यहां पर तो अलग प्रकार की करंट होती नहीं है, क्योंकि सारी की सारी कोल्ड है, सारी की सारी, तो इसलिए यहां पर करंट ऐसे चलती नहीं है। आर्कटिक रीजन देखो, अंटार्कटिक रीजन देखो, जितनी भी करंट्स यहां पर चल रही हैं ये सारी की सारी ठंडी है, क्योंकि पोलर रीजन में आप कहां वार्म करंट देखोगे, तो यहां सिर्फ एक करंट चलती है और उसका नाम वगैरह सर्च करने की जरूरत नहीं है। भैया इंडियन ओशन में टेंशन लेने की जरूरत है क्या, बिल्कुल नहीं, सबसे ईजी है। तो मेहनत आपको किसके ऊपर करनी है, अटलांटिक के ऊपर, नॉर्थ अटलांटिक, साउथ अटलांटिक, नॉर्थ पैसिफिक एंड साउथ पैसिफिक, ठीक है, इनके बारे में आपको करनी है। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, लेट्स टॉक अबाउट द अटलांटिक ओशन, है ना। अटलांटिक ओशन से शुरू करते हैं, मैं खुद आपको बनाकर बताऊंगा। देखो अब यहां पर नॉर्थ अटलांटिक ओशन आपको क्लियरली यहां पर विजिबल हो रही है, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन है। अब नॉर्थ अटलांटिक ओशन किसके बीच में, यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका के बीच में। मैंने वो क्या बोला था, नॉर्थ अफ्रीका भी है, ठीक है, ये नॉर्थ अफ्रीका है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना भाई, मजा आने वाला है, बढ़िया तरीके से अपन पढ़ेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले यहां से क्या निकलेगी, यहां से निकलेगी भाई नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, क्योंकि ये इक्वेटर है ना, यहां से इक्वेटर। देखो मैं एक चीज बता रहा हूं, जैसे अफ्रीका है, अफ्रीका से तीनों करंट्स आपकी निकली है, तीनों आपकी निकली है जो लैटिट्यूड्स हैं। प्रोमिनेंट लैटिट्यूड तीन कौन कौन सी, सर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड कैप्रिकॉर्न। तो जो बीच वाली है वो इक्वेटर यहां से निकलेगी, ठीक है, कैंसर है वो यहां से निकलेगी, और कैप्रिकॉर्न यहां से निकलेगी, ठीक है, कैप्रिकॉर्न यहां से निकलेगी। तो अब यदि भाई ना करे यार, मत कर यार प्लीज, क्लास ले रहा हूं। किसके, नॉर्थ अमेरिका और ये इसके बीच में, और यूरोप वाला पार्ट भी हो गया। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, यहां पर सबसे पहले ये इक्वेटोरियल वाला पार्ट है, बिल्कुल सर, ये इक्वेटोरियल वाला पार्ट है। यहां पर निकलेगी क्या, यहां पर निकली ये ऐसे करके नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, क्योंकि नॉर्थ है, ठीक है, तो इसको आप क्या बोलोगे, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। ये निकली नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, ठीक है, ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट यहां से निकली। नाउ लिसन टू मी केयरफुली, ठीक है, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। अब जब नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट निकली ना, तो अब आगे चल के यहां पर ये जो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है ये दो पार्ट में डिवाइड होगी, एक निकलेगी यहां से और एक निकलेगी ये यहां से। अब यहां पर ना चीटी फ्लो करेगी, चीटी यहां पर क्या करेगी, यहां पर करेगी फ्लो। फ्लो करना मतलब तैरना, ठीक है, फ्लो करना बहना मतलब, चीटी मतलब एंट और फ्लो करना मतलब फ्लो, है ना। तो एंट मतलब एंटिलिस, ठीक है, इसका नाम है एंटिलिस, और फ्लो मतलब फ्लोरिडा, बस इसका मतलब फ्लोरिडा। एक हो जाएगी एंटिलिस, ठीक है, और एक हो जाएगी फ्लोरिडा, बस, ठीक है। अब ये दोनों मिलकर यहां पर क्या बनाएंगे पता, ये दोनों मिलकर यहां पर बना लिए क्या, गल्फ स्ट्रीम। ये जो बनी ना, ये क्या है, इसको बोलते हैं गल्फ स्ट्रीम, इसको बोलेंगे गल्फ स्ट्रीम, ये गल्फ स्ट्रीम है, ठीक है। अब ये गल्फ स्ट्रीम है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये गल्फ स्ट्रीम है। अब ये गल्फ स्ट्रीम का दो ऊपर से, इतना तो वार्म करंट है। अब कभी भी आप एक बात खुद सोचो, अब ऊपर से एक यहां पर आ रही है और एक यहां से आ रही है, ये करंट यहां से आ रही है। अब ये ऊपर पोलर रीजन से आ रही है, इनका वेलकम करने के लिए, इनका जो गल्फ स्ट्रीम है इसका वेलकम करने के लिए दो कोल्ड करंट खड़ी रहेंगी। एक का नाम पता क्या है, एक का नाम रहेगा यहां पर क्या, एक का नाम है, इसका ईस्ट ग्रीनलैंड है, और इसका एग्जैक्टली नाम मेरे को देखने दो, इसका नाम है लैब्राडोर। काफी टाइम हो गया पढ़े इसलिए, ठीक है, ये हो गया लैब्राडोर, ये लैब्राडोर है, और ये क्या है, ग्रीनलैंड। ईस्ट ग्रीनलैंड क्यों कहा जाता है, देखो यहां पर ये ग्रीनलैंड है भाई, ठीक है, इसलिए ये साइड में इसको ईस्ट ग्रीनलैंड, अरे ग्रीनलैंड ये है, ठीक है, ग्रीनलैंड आसपास है इसलिए, तो इसको क्या कहा जाता है, ईस्ट ग्रीनलैंड, है ना, मतलब ग्रीनलैंड कहो, सीधी बात है, ग्रीनलैंड है ना। अब ये पूरी की पूरी आपकी ग्रीनलैंड है। अब ये जो ग्रीनलैंड है, ये और लैब्राडोर, ये इसकी क्या कर रही है, वेट कर रही है, सारे आए। अब सारे आकर कहां पर मिलेंगे, ये देखो, इसको मैंने इसको और एक्सटेंड नहीं करा है, आप इसको एक्सटेंड कर लो, ये यहां पर कर लो और ये यहां पर कर लो, सारे मिले। अब सारों के मिलने के बाद यहां पर क्या बना, ये बना आपका क्या, ये यहां पर क्या निकला, ये नॉर्थ अटलांटिक करंट निकली, ठीक है, ये नॉर्थ अटलांटिक करंट, ये नॉर्थ अटलांटिक करंट निकली, ठीक है। अब यहां पर एक ऊपर जाएगी, एक नीचे आएगी, एक ऊपर जाएगी और एक नीचे जाएगी। अब एक बात बताओ, कॉमन सेंस लगाओ, ठीक है, जो ऊपर जा रही है पोलर रीजन में, वो कौन सी, ठंडी वाली होगी क्या, नहीं, ठंडे वाले रीजन में वार्म की जरूरत है, तो ये ऊपर जाएगी, ठीक है। और जो ऊपर जा रही है इसका नाम क्या है, नॉर्वेजियन, इसका नाम है नॉर्वेजियन,
ठीक है। और जो नीचे आ रही है इसका नाम है कैनेरियन, इसका नाम क्या है, कैनेरियन। बस नॉर्थ में जाने वाली नॉर्वेजियन, नीचे जाने वाली कैनेरियन, ठीक है। ऊपर जाने वाली नॉर्वेजियन और नीचे जाने वाली कैनेरियन, ठीक है। कॉमन सेंस लगाओ यार, जो ऊपर जा रही है पोलर रीजन में वो क्या होगी, वो ठंडी, वो गर्म होगी, तो ये वार्म है। और जो नीचे आ रही है कोल्ड होगी, कॉमन सेंस लगाओ ना, इक्वेटर के पास ही कोल्ड होगी, बस, है ना। अब यहां पर आकर जायर कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब यहां पर एक सी होती है, यहां पर एक सी बनती है जिसका नाम है सरगासो सी, है ना। ये सरगासो सी बहुत प्रोमिनेंट है फिशिंग वगैरह के लिए, फिशिंग के लिए बहुत प्रोमिनेंट है यहाँ पर, ठीक है। ये यहां पर कंप्लीट होती है, तो ये पूरा जायर कंप्लीट हो गया। ये यहां पर क्या बन गई, पूरी की पूरी करंट बन गई। अब मैं आपको यहां पर देखो, यहां पर बता देता हूं, यहां पर एक ग्रेट देखो ग्रैंड बैंक्स है, ये फिशिंग के लिए प्रोमिनेंट है, सॉरी ये जो ग्रैंड बैंक्स है ना ये फिशिंग के लिए प्रोमिनेंट है, और सरगासो सी यहां पर प्रेजेंट है। तो वो तुमसे पूछेगा सरगासो सी कौन सी ओशन में, नॉर्थ अटलांटिक ओशन में, बिल्कुल, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से सुनो, ये निकली थी नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, दोबारा बता रहा हूं, दो बार सारी चीजें बता रहा हूं। ये एंटेलिस यहां पर गई, ये फ्लोरिडा यहां से निकली, मिलकर क्या बनाई, गल्फ स्ट्रीम। लैब्राडोर और ईस्ट ग्रीनलैंड इसका वेट कर रही थी, यहां पर नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, ठीक है, यहां पर गई। नॉर्वेजियन ऊपर गई और कैनरी नीचे आई, बस बात खत्म, ठीक है। इसको ड्रिफ्ट बोलेंगे, ठीक है। ये करंट देखा हुआ है ना, इसको क्या कर दो, ड्रिफ्ट, बस क्लियर है इतना। अब कैसे याद करें इसको, क्या करना, 4 बार अपनी कॉपी में अभी बनाओ, 4 बार अपनी कॉपी में अभी बनाओ, ठीक है। एक बार बिना देखे बनाओ, एक बार बिना देखे, यहां रुकेगे, दूसरी बार देखो, फिर बिना देखे, चौथी बार देखकर, और आखिरी बार बिना देखे। अभी पॉज करके बनाओ प्लीज। बनाने के बाद फिर अपन साउथ अटलांटिक के ऊपर आते हैं। अब देखो साउथ अटलांटिक ओशन, ठीक है, यहां पर क्या होगा। पहली बात तो आप साउथ अमेरिका को समझो भाई, ठीक है। यहां पर क्या है, देखो ये जो है ना, ये वाला रीजन, यहां पर क्या आता है, ब्राजील, ठीक है, ये ब्राजील आता है। ये यहां पर जो बॉर्डर है ना, ये कहीं की, ये चिली अर्जेंटीना की बॉर्डर है। यहां पर आपको अर्जेंटीना देखने को मिलेगा, अर्जेंटीना पता है फीफा वर्ल्ड कप, यहां पर आपको चिली देखने को मिलेगा, ये चिली है, यहां पर अर्जेंटीना है, ठीक है। पैराग्वे भी यहां पर है, ये। अब सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनना। अब साउथ अटलांटिक ओशन किसके बीच में आएगी, किन दो कॉन्टिनेंट्स के बीच में आएगी, ये आएगा साउथ अमेरिका और अफ्रीका के बीच में, सभी को पता है। अब सबसे पहले भैया क्या बनाओ, यहां पर बनाओ ये आया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, साउथ इक्वेटोरियल करंट, साउथ इक्वेटोरियल करंट, क्योंकि नीचे वाले साउथ में बन रही ना, इसलिए साउथ इक्वेटोरियल करंट, ठीक है सर, साउथ इक्वेटोरियल करंट हो गया। अब ये नीचे आएगा। अब सुनो, अब इसका नाम पता क्या होगा, इसका नाम ये होगा, आप ये किस कॉन्टिनेंट, मतलब किस कंट्री के साइड में चल रही, ब्राजील, सबसे बड़ा लैंड एरिया है साउथ अमेरिका में, ब्राजील इसके साइड में चल रही ना, तो इसका नाम है ब्राजीलियन, इसलिए इसको ब्राजीलियन कहा जाता है, ब्राजीलियन है। अब यहां पर एक करंट इसका वेट कर रही होगी, ठीक है, जिसका नाम क्या है, फॉकलैंड, जिसका नाम है फॉकलैंड, ठीक है, यहां पर लिख दे रहा हूं फॉकलैंड, ये फॉकलैंड इसका वेट कर रही है। अब यहां पर ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे पता है, WWD, ठीक है, वो वाला नहीं है भाई, ये WWD, ठीक है। अब WWD क्या होता है, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, ये वेस्ट विंड ड्रिफ्ट है ना, ये सीधा निकल जाएगा, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट सीधा निकल गया। अब ये पूरा, इतनी कहानी आपको समझ में आ गई होगी, यहां से साउथ इक्वेटोरियल ब्राजीलियन, ठीक है। अब ये यहां से, अब ये क्या है, अब यहां से ऊपर जाएगी, जो कोल्ड है ना, यहां से एक ऊपर जाएगी, इसको कहा जाता है पेरू, ठीक है, पेरू, है ना, पेरुवियन इसको कहा जाता है। अफ्रीका में है, इसको कहा जाता है पेरुवियन, पेरुवियन नहीं भाई, बेनेगोला बोलते हैं, पेरुवियन तो इधर होगा ना, बेनेगोला, इसलिए मैंने चेक करा भाई, है ना। अब क्यों हुआ मैं आपको बताऊंगा, ये क्या होगा, वेनेजुएला, ठीक है। अब सुनो क्या क्या बताया, ये बी से ब्राजील और बी से बेनेगोला, ब्राजील इधर आई, बेनेगोला ऊपर गई, और यहां पर ये पूरा का पूरा जायर कंप्लीट। क्लियर है सभी को, बिल्कुल। कैसे याद करना है, वही 3-4 बार बनाओ कॉपी में, ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, ठीक है। यहां पर देखो साउथ इक्वेटोरियल करंट यहां पर गई, ठीक है, ब्राजीलियन करंट यहां पर आई, फॉकलैंड इसका वेट कर रही थी, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, वेनेजुएला ऊपर गई। अब यहां पर कॉमन सेंस देखो, रटना मत कोल्ड और वार्म, ठीक है, एक कॉमन सेंस के साथ याद करना, तुम कॉमन सेंस लगाओ, यदि ऊपर से ये वार्म आई, ठीक है, ये यदि गर्म है, ठीक है, कॉमन सेंस लगाओ, ये साउथ इक्वेटोरियल जो पीली पीली दिख रही है ना, ये गर्म है, तो ये भी गर्म होगी। अब ठंडी कहां से, जो नीचे से आएगी वो ठंडी होगी ना, क्योंकि साउथ में पोलर रीजन है, ये फॉकलैंड ठंडी है। अब ये जो नीचे वाली ऊपर जाएगी, जो इक्वेटोरियल रीजन में जाएगी, ये क्या रहेगी, ये रहेगी ठंडी, क्योंकि साउथ इक्वेटोरियल रीजन गर्म है, तो वहां पर तो ठंडा जाएगा ना, तो वो ठंडा रहेगा। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब ये अटलांटिक ओशन हमारा कंप्लीट हो गया। अब अपन बात करते हैं, अब यहां पर वार्म कौन सा, कोल्ड करंट। अब देखो यहां पर ये भी पूछता है, अब वार्म करंट और कोल्ड करंट के बारे में यदि अपन बात करेंगे ना, तो अटलांटिक ओशन 2 प्रकार की, वार्म करंट और एक कोल्ड करंट। अब देखो नॉर्थ में यदि आप देखोगे, तो नॉर्थ में आपको वो देखा था, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, वो आपकी वार्म करंट है ना। उसके बाद जो दो, उसको ऐसे करके 2 डिवाइड करके बनी थी, कौन कौन सी, एक एंटेलिस, है ना, और एक फ्लोरिडा, वो भी वार्म है, ठीक है। उसके बाद जो 2 वेट कर रही थी ऊपर से, वो क्या है, कोल्ड है। कौन कौन सी वेट कर रही थी, क्या क्या नाम था उनका, एक था ये लैब्राडोर, एक का लैब्राडोर नाम था,
और एक का क्या था, ग्रीनलैंड। ये कोल्ड थी क्योंकि ऊपर से वेट करने वाली तो वही रहेगी। अब एक ऊपर गई थी, जो ऊपर जाएगी वो वार्म होगी, और एक नीचे आई थी। ऐसे ही याद करना है, जो ऊपर गई थी वो नॉर्वेजियन, ठीक है, और जो नीचे आई थी वो क्या थी, कैनेरियन, ठीक है, कैनेरियन। ये कहानी खत्म हो गई नॉर्थ अटलांटिक ओशन की। अब साउथ की देखो। अब साउथ का कंडीशन क्या थी, साउथ की कंडीशन ऐसी थी, जो साउथ इक्वेटोरियल करंट जो थी वो तो ये है, वार्म होगी। वो तो देखो इक्वेटोरियल करंट कोई सी भी है वो वार्म होगी क्योंकि इक्वेटर से निकल रही है। पहली वाली जो ड्रॉ करते हैं ना वो हमेशा वार्म होती है। अब उसके बाद जो नीचे आई थी उसका नाम क्या था, ब्राजीलियन। ब्राजीलियन भी वार्म है ना, क्योंकि ऊपर पहली बार में डिवाइड नहीं होती। अब कोल्ड यहां पर एक फॉकलैंड मिली थी, है ना, फॉकलैंड हमने पढ़ा था ना, फॉकलैंड, और फिर मिलकर क्या बना था, WWD, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट। ये कोल्ड है, ये कोल्ड है, ठीक है। अब उसके बाद ये ऊपर गए थे। ऊपर कौन सी गई थी, जो मैंने वहां पर क्या लिख दिया था, पेरू, मगर वो पेरू नहीं है, वो क्या है, वेनेजुएला। यह है वेनेजुएला, ठीक है। तो ये वेनेजुएला कोल्ड होगी, बस और क्या। ऐसे करके आपको पूरा याद करना है, पर ये मैंने बता दिया। क्लियर है सभी को, बिल्कुल सर क्लियर है ना। अब अटलांटिक ओशन आपको क्लियर हो गया कैसा है। आप प्लीज 4 से 5 बार अपनी कॉपी में बना कर देखो, नहीं याद हुआ तो फिर बोलना, है ना, फील करके इंटरेस्ट के साथ बनाना। अब नॉर्थ पैसिफिक ओशन के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। अब सुनो, एक बात बताओ, नॉर्थ पैसिफिक ओशन मैंने याद कराया था किसके बीच में, एशिया और नॉर्थ अमेरिका के बीच में। बिल्कुल सर, एशिया और नॉर्थ अमेरिका के बीच में। सर वही कॉमन सड़ी सी चीज, पहले क्या बनाओ सर, ऐसे करके ये क्या बन गया, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट बन गया, ठीक है सर, ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट बन गया। अब ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है। एक बात बताऊं, वहां पर चीटी फ्लो कर रही थी, मगर यहां पर एक क्रूशियल, ठीक है, बहुत ही क्रूशियल करंट है जो कि यहां पर टर्न लेती है। क्रूशियल करंट क्या लेती है, टर्न लेती है। वहां पर टर्न कौन ले रही थी, जो चीटी है, आंट क्या कर रही थी, फ्लो करते हुए क्या कर रही थी, टर्न ले रही थी। ये फ्लो करते हुए टर्न कर रही थी, मगर यहां पर एक क्रूशियल करंट है। वो क्रूशियल से कुरोशियो याद कर लो, क्रूशियल से कुरोशियो याद कर लो। ये क्या है, कुरोशियो, QURO, है ना, KUROSCO, क्रोशियल। भाई याद, मैं ऐसे ही याद करवाता हूं, ठीक है। अब यहां पर दो आएंगे, ठीक है, एक कोल्ड यहां ये आई और एक ये आई, वेलकम करने ये दोनों आई। अब ये वेलकम करने जो दो आई ना, इनका नाम पता क्या है, एक है ओयाशियो, एक है ओयाशियो, और एक है ओखोटस्क। दोनों ओस हैं, एक है ओखोटस्क, है ना, डबल ओ इसका वेलकम करेंगे। उधर कौन वेलकम कर रहे थे, नॉर्थ, जो नॉर्थ की बात कर रहे थे। देखो वेलकम सिर्फ कहां पर, नॉर्थ वाले में होगा, नॉर्थ अटलांटिक और नॉर्थ पैसिफिक में। जब नॉर्थ अटलांटिक की बात कर रहे थे वहां पर वेट कौन कर रहे थे, लैब्राडोर और ईस्ट ग्रीनलैंड। यहां पर वेट करेंगे डबल ओ, ओखोटस्क और ओयाशियो। इन दोनों ने वेट करा, इन दोनों ने वेट करके यहां पर क्या बना लिया, वो नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट या नॉर्थ पैसिफिक, है ना, करंट, कुछ भी बोल दो, नॉर्थ पैसिफिक करंट बोल दो, ठीक है। इसका कोई एसएच मैटर नहीं करता है ना। अब यहां पर जब अपन ऊपर गए, ठीक है, ये वाली चीज है, अब ये यहां पर अपन ऊपर है। अब यहां पर दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, जो ऊपर जाएगी ये एक ऊपर जाएगी और एक आएगी नीचे। अब एक बात बताओ, है ना, अब यहां पर हमेशा सुनो, अब मैं बताता हूं, एक ऊपर गई और एक नीचे आई। अब कॉमन सेंस लगाना, जो नीचे जा रही है वो कहां जा रही है, ये कहां जा रही है, ये इक्वेटर पे, ये इक्वेटर है, बिल्कुल सर। और ऊपर क्या है, पोलार है। पोलार के पास कौन सी होगी, पोलार के पास कौन सी होगी, पोलार के पास क्या होगी, यहां पर पोलार के पास जाएगी वार्म, क्योंकि उसको काय की जरूरत है, वार्म की। और जो नीचे जा रही है वो कोल्ड है। अब जा दो कौन सी रही है ना, एक है कैलिफोर्निया, है ना, एक है कैलिफोर्निया और एक है अलास्का, ठीक है, एक है अलास्का और एक है कैलिफोर्निया। तो जो ऊपर जा रही है इसका नाम अलास्का है, और जो नीचे आ रही है इसका नाम है कैलिफोर्निया, बस इसका नाम है कैलिफोर्निया। मैं ट्रिक बताऊंगा आखिरी में कैसे याद करना है, ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से। अब नॉर्थ पैसिफिक देख लो कैसे यहां पर हुआ, ये दूसरी बार बता रहा हूं, नॉर्थ इक्वेटोरियल इधर, कुरोशियो इधर, दो वेट करेंगी, डबल ओ वेट करेंगी, एक ओ ये ओखोटस्क और ये ओयाशियो, जिसको कामचटका भी कहा जाता है। अब ये यहां पर गई, अलास्का ऊपर और कैलिफोर्निया नीचे, अलास्का ऊपर कैलिफोर्निया नीचे, जायर कंप्लीट, ये बन गया साउथ पैसिफिक करंट। क्लियर है सभी को, बिल्कुल सर क्लियर है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है। अब एक बड़ी ऐसी बात मैं आपको बता रहा हूं, अब करेंगे साउथ पैसिफिक ओशन करंट, ठीक है। अब ये किसके बीच में आती है, पहले ये देखो, साउथ पैसिफिक ओशन करंट किसके बीच में आती है, ये आएगी ऑस्ट्रेलिया और साउथ अमेरिका के बीच में। हाँ, कॉमन सेंस मैंने याद तो करवाया था भाई, सब कुछ याद करवाया था, ठीक है। नॉर्थ पैसिफिक आ रही थी एशिया और नॉर्थ अमेरिका के बीच में। ये नॉर्थ अमेरिका इधर था, उठाकर उधर लेकर आ गए थे, ऑस्ट्रेलिया इधर था, उठाकर उधर, क्योंकि अर्थ जो है वो मतलब पूरी जियोइड शेप की है ना, स्फीयर है हमारा अर्थ। तो अब यहां पर बात करोगे तो इन दोनों के बीच में, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अमेरिका के बीच में, है ना। अब यहां पर देखो, ये जो बनेगी ये क्या होगी, साउथ इक्वेटोरियल करंट, ठीक है। अब ये नीचे आएगी, इसको क्या बोलोगे, ऑस्ट्रेलिया है, और ऑस्ट्रेलिया के ये कौन सा पार्ट है, ईस्ट है, तो आप इसको क्या बोलोगे, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, ठीक है। अब मैं इसलिए बोल रहा था भाई ये इंपॉर्टेंट है सीक्वेंस, क्यों, क्योंकि साउथ अमेरिका यदि आप नहीं लेते तो आप यहां ऑस्ट्रेलिया कर देते, फिर यहां से आता आप इसको क्या कर देते, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन कर देते, नहीं,
वेस्ट ऑस्ट्रेलियन आएगा ही नहीं, इंडियन ओशन में आएगा। इसलिए बोलता हूं कि जो छोटी छोटी चीजें मैं आपको बता रहा हूं दे आर क्वाइट इंपॉर्टेंट, सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है। तो कभी भी मैं पूछूंगा साउथ पैसिफिक ओशन करंट किसके बीच में चलती है, दो कॉन्टिनेंट के बीच में, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अमेरिका, ठीक है। अब यहां पर आया, अब यहां पर क्या, अब नीचे से मैंने आपको क्या बताया था, नीचे से क्या निकलते हुए आ रही है, WWD, ये WWD निकल रही है। अब साउथ अमेरिका में याद रखना, साउथ अमेरिका में जो ब्राजील, एक ब्राजील है ना, और यहां पर एक जगह है जिसका नाम है, इसको बोलते हैं पेरू, यहां पर ऊपर, सॉरी ऊपर, ठीक है। यहां पर एक जगह है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरू, ठीक है, पेरू इसका नाम है। तो यहां से जो निकलेगी उसका नाम क्या रहेगा, पेरुवियन, है ना, पेरू बोल दो या पेरुवियन बोल दो, पेरुवियन करंट, इसका नाम है पेरुवियन करंट। याद कर लेना साउथ अमेरिका, यहां देखो ऊपर जब अपन साउथ अटलांटिक की बात कर रहे थे तो यहां पर क्या था, ब्राजील था, तो साइड से ब्राजीलियन निकली, यहां पर पेरू है तो पेरू निकली, समझ में आया, बस यही है और क्या, इतना इजी है चीजें, कठिन नहीं है भाई, है ना। एज सर यहां पर कठिन कुछ नहीं है, सारी चीजें इजी हैं, सारी चीजें इजी हैं, आपको पढ़ने के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ये साउथ पैसिफिक भी कंप्लीट हो गया तुम्हारा, बिल्कुल सर कंप्लीट हो गया है। अब यहां पर हो गया, अब देखो, अब इंडियन ओशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। नॉर्थ इंडियन ओशन करंट, ठीक है, नॉर्थ इंडियन ओशन में कुछ नहीं है भाई। यहां पर पता क्या होता है, यहां पर आता है मानसून, यहां पर आता है साउथ ईस्ट मानसून, यहां पर कोई मतलब यहां पर कोई ऐसे उतनी करंट चलती नहीं है। देखो यहां पर क्या होता है, मैंने आपको अब क्या कौन सा वाला सेशन देखना पड़ेगा इसके लिए, आखिरी वाला सेशन जाकर देख लो, जो मैंने बोला है क्लाइमेटोलॉजी, भाई सारी चीजें मानसून विंड बताई है मैंने वहां पर, इसमें लास्ट लेडर नाम का सेशन है, एकदम धांसू सेशन है भाई, जाकर देख लेना, इंपॉर्टेंट है। देखो ये इक्वेटर है, ठीक है, ये इक्वेटर है। अब ये इक्वेटर है, यहां पर क्या बना, ये जो लैंड एरिया है ना, यहां पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा तो प्रेशर कम हुआ। इस लो प्रेशर को फुलफिल करने के लिए विंड्स आएंगी। अब ये जो विंड्स आएंगी ना, ये ही विंड्स को कहते हैं मानसून आ रहा है, साउथ ईस्ट विंड, तभी बारिश होती है। अब ये कैसा आएगा, ये ऐसा आएगा, ऐसा आने के बाद ये पूरा ऐसा आएगा और ये ऐसा कंप्लीट कर देगा, बस ये हो गया कंप्लीट भाई, नॉर्थ इंडियन ओशन का कंप्लीट है। ये देखो ये ऐसा करके नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट आएगी और बस ये कंप्लीट होगी, और कुछ नहीं है इसमें, और इसके सवाल कभी आते ही नहीं। हाँ साउथ इंडियन मानसून पूछेगा तो मानसून में पूछ लेगा, ऐसा नहीं पूछेगा। अब सुनो मेरी बात, यहां पर आता है ये दो, है ना, यहां पर तुम्हारा मेडागास्कर है ना, ये मेडागास्कर है। मेडागास्कर कहां पर है, इंडियन ओशन में है। ये देखो ये आपका इंडिया है और ये क्या है, मेडागास्कर है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, बस साउथ इंडियन ओशन का और याद कर लो, बाकी तुम्हारा खेल खत्म। ये है, ये क्या है, साउथ इक्वेटोरियल करंट, ये है साउथ इक्वेटोरियल करंट। इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दें, एक ये पार्ट, एक ये पार्ट, ठीक है। एक है अगुलहस, ठीक है, एक है अगुलहस और एक है मोजाम्बिक। अगुलहस और मोजाम्बिक, ये इंडियन नेम भी लग रहा है आपको, है ना, ये इंडियन नेम है, ये दोनों हो गया। अब उसके बाद ये दोनों यहां पर ज्वाइन करेंगी, WWD, ठीक है, WWD, और ये ऊपर चला जाएगा। अब एक बात बताओ, ये इंडिया यदि यहां पर है ना, यदि मैं इंडिया को यहां पर बना देता हूं तो यहां पर क्या, ऑस्ट्रेलिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया के ये कौन सा साइड है, वेस्ट है, तो इसको क्या बोलोगे, वेस्ट ऑस्ट्रेलिया। बस समझ में आया, इसको क्या बोलोगे, वेस्ट ऑस्ट्रेलिया। तो यहां पर ये वेस्ट ऑस्ट्रेलियन बन गई। सबसे पहले साउथ इक्वेटोरियल करंट, ये मोजाम्बिक, ये अगुलहस, उसके बाद ये वेस्ट विंड ड्रिफ्ट और वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, बस ठीक है। यहां पर जाके तुम्हारा सेशन खत्म। अब भैया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऊपर वाले देख लो, एक दो कराऊंगा, इजी है, तुम करना, ठीक है, खुद से करना। जो ऊपर मैंने बताया था ना ओशन करंट वाले, किस तरीके से आंसर करेंगे, देखते हैं कर पाते हो कि नहीं, है ना, दिमाग पर जोर डालना, डेफिनेटली कर पाओगे। ये वाले क्वेश्चन देखना और बताना यार सेशन कैसा लगा तुमको, ठीक है। स्लाइड्स वगैरह एकदम एक्साइटेड है, तुम देख ही रहे होगे सारी चीजें। और बायो के लिए ये जरूर जाकर सेशन देखना भाई, एकदम माशाल्लाह सारी चीजें एकदम बढ़िया तरीके से करवा रखी है आपको। यहां पर देखो पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कोल्ड करंट, है ना, कोल्ड करंट। क्या मोजाम्बिक है, नहीं है, ठीक है। अब ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट यदि आप देखोगे ना, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन मतलब ये ऑस्ट्रेलिया है, इसका ईस्ट साइड कौन सा है, ये वाला है, ठीक है, ईस्ट वाला है। अब ये उधर से ऐसा आई होगी, ये ईस्ट ऑस्ट्रेलियन है ना, ये ईस्ट ऑस्ट्रेलियन है, क्योंकि ईस्ट ऑस्ट्रेलियन ऑस्ट्रेलिया और साउथ पैसिफिक के बीच में चला होगा। ये देखो ईस्ट ऑस्ट्रेलियन कहां पर, देखो दिमाग कैसे लगाना है, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन है। अब ऑस्ट्रेलिया कहां पर, या तो साउथ पैसिफिक में चला होगा या तो साउथ अटलांटिक। तो यहां पर कभी भी ईस्ट ऑस्ट्रेलियन की बात करोगे ना, तो ये देखो किस तरीके से आपको विजुअलाइजेशन, देखो मेरे को तो आंसर पता है, मैं आपको अभी बता दूंगा। ये देखो साउथ वाला देखना है आपको, साउथ के ऊपर फोकस करना है। साउथ अटलांटिक में तो नहीं आ रहा है, साउथ अटलांटिक में आपका नहीं आ रहा है, साउथ पैसिफिक या तो साउथ इंडियन। साउथ पैसिफिक में बात करोगे तो ये ईस्ट ऑस्ट्रेलियन आया, तो ये ईस्ट ऑस्ट्रेलियन क्या है, ये नहीं है, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन यहां से आ रखा है, वो भी क्या हो गया, वाम। ये भी वाम हो गया, क्योंकि देखो ये यदि वाम है, ये ऊपर वाला यदि वाम है,
तो पक्की बात है वो वाला भी वाम होगा ना, ये वाम है तो ये भी वाम होगी, तो दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। ठीक है, ऊपर बढ़ते हैं, रुको, ऊपर नीचे बहुत करना पड़ता है यार, मेरे को नीचे अटैच कर देने तो कोई बात नहीं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, क्या ओशन करंट इज नॉट अ कोल्ड करंट। कोल्ड करंट कौन सी नहीं है यार, कुरोशियो है ना, देखो देखो ओयाशियो है ना, ओयाशियो और ओखोटस ऊपर से वेट करती है, तो ओयाशियो कोल्ड होगी, तो ये तो आंसर नहीं होगा, है ना। एक बात बताओ, अलास्का ऊपर जाती है, अलास्का ऊपर जा रही है और कैलिफोर्निया नीचे आती है ना, अलास्का ऊपर जाती है, कैलिफोर्निया नीचे आती है, और ये कहां का सीन है, नॉर्थ का है, तो ये यदि नीचे जा रही है ना, नीचे जा रही है, तो ये इक्वेटर के पास जा रही है ना, नॉर्थ का सीन है ना, नॉर्थ की बात चल रही है यहां पर, है ना। नॉर्थ से यदि ये ऊपर जा रही है और एक नीचे आ रही है, जो ऊपर जा रही है वार्म है और जो नीचे आ रही है वो कोल्ड है, तो कैलिफोर्निया भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, अब कैनेरी की बात करोगे, ये भी आंसर नहीं होगा, कैनेरियन भी नीचे। क्रूशियो मैंने क्या बताया था तुमको, क्रूशियल, ये ऐसी है। देखो पहले जो, जैसे यदि मैंने बोला जैसे नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट बनी, उसको डिवाइड करने के बाद जैसे एंटिलेस फ्लोरिडा बनती है ना, नॉर्थ यदि अपन उसकी बात करेंगे नॉर्थ पैसिफिक की, तो उसको बात करने के बाद यहां पर क्रूशियल बनती है, जिसको क्रोशियो कहा जाता है। जो पहली वाली है वही बाद वाली है, मतलब वाम है, ये वाला क्रोशियो इसका आंसर है। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करंट ऑफ पैसिफिक ओशन। ओयाशियो का, ओयाशियो है, अलास्का है ना, अगुलहस ये इंडियन की है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, बस। ठीक है, सो जेंटलमैन यहां पर आकर आपका पूरा का पूरा सेशन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, बिल्कुल भी गिव अप मत करना। ठीक है, बिल्कुल भी गिव अप करने की जरूरत नहीं है, यू गोटा गिव योर बेस्ट टिल दी एंड। ठीक है, एकदम बेस्ट आपको देना है, आखिरी तक लड़ते रहना है। तो यहां पर जो मैंने आपको जितनी भी चीजें यहां पर कंप्लीट करवाई है, अपने जहन में एकदम बिठा लेना भाई। ठीक है, और ये जो बायो मैं स्टार्ट करने वाला हूं, ठीक है, और इसके पहले अब मैं क्या करूंगा, टेस्ट आपको, टेस्ट ट्यूजडे, आई थिंक ट्यूजडे को तीनों टेस्ट, ठीक है, आपका जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी एंड ओशनोग्राफी, ये तीनों प्रोवाइड करूंगा रोर एनडी एप्लीकेशन के ऊपर। रोर एनडी एप्लीकेशन के ऊपर बढ़िया टेस्ट है, यहां पर जाकर दे देना, आपके टेस्ट भी हम लोग फ्री में प्रोवाइड कर दे रहे हैं। ठीक है, तो आपकी एक कंप्लीट प्रिपरेशन हमने करवा दी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन, इवन स्टेटमेंट वाले प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर रहा है, टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, और ये जो बायो है यहां पर देखना, उसके बाद ही ये सेशन लगाने में मजा आएगा, जब मोस्ट एक्सपेक्टेड हाई लेवल के क्वेश्चन करवाऊंगा ना, इट विल बी डेफिनेटली बी फैसिनेटिंग एंड फ्रूटफुल फॉर यू गाइस। So gentlemen, it was a nice interaction with all of you. Thank you very much. Jai Hind.